प्रोफेसर अरविंद मलिक साहब से अभी मेरी बात हुई तो करीब 10 बजे सुबह। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा सर कहाँ पहुँचे? तो बोले मैं अलीगढ़ पहुँच गया हूँ और अलीगढ़ के एरिया में आ गया हूँ। तो मैंने कहा सर बहुत टाइम पे चल रहे हैं आप। तो इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने कहा कि यार फ़ौजी हूँ मैं बेसिकली, मतलब ही वॉज इन सर्विसेज अर्लियर इन आर्मी में सर, in IB, right. Then over he switched to physical education field, और इसमें जो है वो इनके पेटेंट्स और इनके वर्कशॉप्स और इनकी सारी जो अचीवमेंट्स एकेडमिक्स होती हैं वो मतलब हाईएस्ट लेवल पे वो सर की हैं। सर मेरे साथ अटैच्ड हैं, हो गए होंगे करीब 15 साल। हम लोगों ने जो है वो मिल करके काफ़ी आइडियाज़ जनरेट किए। सर के साथ काम करने का मौका मिला। ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव और वर्सेटाइल। मैंने आपसे कहा तो आप अभी लेक्चर देखेंगे, सुनेंगे, और मैं आप लोगों से, सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जितने ज़्यादा आप इनके नोट्स बना लें उतना अच्छा है। सिर्फ दिमाग में ना रखें, नहीं तो दिमाग से मिस हो जाएंगी इनकी बातें, एंड वो बातें जो हैं वो बड़े काम की होंगी। तो विद दीज वर्ड्स आई एम इन्वाइटिंग प्रोफेसर अरविंद मलिक साहब। ही इज़ फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। प्लीज़ सर स्टार्ट। My younger brother, Professor Tariq, प्रोफेसर नहीं डॉक्टर अभी प्रोफेसर बनेगा, माई गुड विशेज फॉर हिम एंड ऑल वर्दी कलीग्स। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ टॉपिक, शायद एक नई बात करेंगे, कुछ एक बहुत अजीब सी बातें करेंगे, कुछ नई चीज़ें करेंगे और एक फिजिकल एजुकेशन को और स्पोर्ट्स को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। इफ आई आस्क टू ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ यू गो टू अ फिजिक्स क्लास, अगर आप, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आपके सभी के मैच्योर है, बच्चे भी होंगे, और जब समाज बच्चों को फिजिक्स पढ़ने भेजता है तो क्या सोच के भेजता है? क्या वो सीवी रमन बनने भेजता है या उसे आइंस्टाइन बनने भेजता है? यकीनन नहीं। ऐसा होता है क्या? आप अपने बच्चों को क्या आइंस्टाइन बनने भेज रहे हो जो फिजिक्स की क्लास के लिए? अगर वो मैथमेटिक्स के लिए है तो उसे क्या रामानुजन बनने भेजते हैं क्या? आप नहीं भेजते। आप सिर्फ इस काम के लिए भेजते हैं कि सो दैट ही कैन गेट ए नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सेम थिंग ओवर यार। अगर एक छोटा सा एग्जांपल और ले, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ने भेजते तो यकीनन आप उसे अमर्त्य सेन बनने नहीं भेजते, उसे उस सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भेजते हैं। पर हाँ, एक फ़र्क पड़ जाता है, दुनिया बदलती है। इफ़ यू टेक एट द स्पोर्ट्स फील्ड, इफ समबडी स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग हिम टू बिकम धोनी। हमारी सोच बदलती है। वो सोच क्यों बदलती है? धोनी हमें चाहिए, उसका कंपैरिजन तेंदुलकर धोनी से करना शुरू कर देते हैं और उसका नुकसान देखे कि समबडी स्टार्ट प्लेइंग बॉक्सिंग, आई वाज अ बॉक्सर, तो जल्दी उसके एक्सपेक्टेशन क्या हो जाते हैं? मैरी कॉम और ये मेडल्स। अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई वांट टू कंक्लूड ओवर हियर कि स्पोर्ट्स को सिर्फ और सिर्फ मेडल के चश्मे से देखा जाता है कि स्पोर्ट्स मीन्स मेडल्स, ग्लोरी। इफ़ यू आर देयर इन यूनिवर्सिटी और देयर इन स्कूल और देयर इन कॉलेज, तो स्कूल के अंदर भी क्या चाहते हैं? हमारे प्रिंसिपल साहब चाहते हैं कि हमारे फिजिकल एजुकेशन वाले मेडल लेके आए और हम उन मेडल के साथ, विनर के साथ फोटो खिंचाए। सेम वाइस चांसलर, सेम एवरीबडी वांट ओनली मेडल्स, मेडल। और उस मेडल का जहाँ तक कंसेप्ट है, लेट मी गिव वन प्रोबेबिलिटी फैक्टर। एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपसे शेयर करता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे देख के कि दोज हु पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स, only 1 out of 100 get a chance to get any medal. Only 1 out of 100. If we talk about the participation in Olympics, out of 1000 national champion, only one become Olympian. There are a lot of events. बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आज तक इंडिया से किसी ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो देयर द प्रोबेबिलिटी ओवर 1000 में से सिर्फ एक ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर देखें, अगर इसका कंपैरिजन दूसरे हिसाब से लें, अगर 1000 स्टेट चैंपियन होता है तो उसमें से एक नेशनल खेलता है, और एक उसी हिसाब से अगर 1000 स्टेट चैंपियन होता तो उसमें से एक। लुक एट द प्रोबेबिलिटी कि अगर इसको देखें तो तकरीबन कई लाख खेलते हैं तो कहीं जाके एक चैंपियन बनता है, और वो चैंपियन बनना दैट इज़ नॉट एन ईजी कंसेप्ट। आई वॉज इन नेशनल कैंप में नेशनल चैंपियन रहा हूँ बॉक्सिंग के अंदर, आई नो उसकी बारीकी जानता हूँ, और साइंस का स्टूडेंट भी रहा। स्पोर्ट्स इतना आसान नहीं है। द वे द पीपल एस्पेक्ट, जो उम्मीद की जाती है वो ऐसी नहीं है चीज़ें।
और इसका कारण देखिए कि हमारा समाज सिर्फ स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को सिर्फ एक ही चश्मे से देखता है, क्या? मेडल, मेडल एंड ओनली मेडल। उसका नुकसान देखिए। उसका नुकसान क्या होता है? सपोज देयर आर 3000 स्टूडेंट इन स्कूल, 3000 विद्यार्थी स्कूल में, तो फिजिकल एजुकेशन वाले के ऊपर प्रेशर है। किसका प्रेशर है? मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का, सबका। क्या चाहिए? मेडल, मेडल चाहिए। वो क्या करता है? बीच में से 3000 में से 20-30 बच्चों को पकड़ता है सिर्फ, जो टैलेंटेड है। और 20-30 बच्चों को पकड़ने की वजह से एक नुकसान क्या हुआ? अगर 3000 स्टूडेंट है तो तकरीबन यूं मानिए 2950 बच्चा एक बेहतरीन कंसेप्ट से महरूम रह जाता है। क्या कंसेप्ट है? देखिएगा यार, अगले कुछ एक फोटोज को देखिएगा और ध्यान से एक चीज को अपने ऊपर रखेगा, जवाब दीजिएगा। क्या दुनिया की कोई ऐसी क्लासरूम है कि बच्चों के चेहरे पे ऐसी खुशी ला सके? डज देयर इज एनी क्लासरूम इन द वर्ल्ड? लुक ओवर हियर। शायद दुनिया की कोई ऐसी क्लासरूम नहीं कि जो बच्चों के चेहरे पे ऐसी खुशी, ऐसी उमंग ला सके। वो सिर्फ यही एक फील्ड है जहां ये सब चीजें हो सकती है। उसमें कोई कास्ट नहीं, कोई ग्रीड नहीं, कुछ नहीं होता, सिर्फ स्पोर्ट्स होता है। और स्पोर्ट्स में और एक कुछ एक, आई डोंट नो, लॉट ऑफ फीमेल्स आर सिटिंग ओवर हियर, आई डोंट नो व्हाट आर देयर स्पेशलाइजेशन और दे बिलोंग्स टू विच फील्ड, बट माय हम्बल रिक्वेस्ट टू देम, इन द कपल ऑफ नेक्स्ट स्लाइड्स, लुक एट दो स्लाइड्स। और मुझे एक बात अपने आप से, कुछ एक अगली स्लाइड्स देखेगा। और एक सवाल आप सभी से, आपको जिंदगी में यूं उछलने का मौका कब मिला? जिंदगी में यूं उछलने का मौका कब मिला? ऐसे में एक दिन लेक्चर, ये मुझे ध्यान है, मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में ये लेक्चर से शेयर कर रहा था कि ओरिएंटेशन कोर्स था। उसमें जब लेक्चर हो रहा था, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स बैठे थे, टीचर्स बैठे थे। उसमें से एक ने हाथ खड़ा, सर मुझे मिला मौका। हाँ प्लीज़, कैन यू टेल योर नेम? कई सब्जेक्ट, अपना नाम बताया। सब्जेक्ट क्या है? सर कंप्यूटर साइंस। कि सर जब मैंने एमटेक में टॉप किया था तब मैं उछला था। मैं, भाई जिंदगी में एक बार उछला ना, खेल ले, रोज उछलेगा। If you start playing, not in that aspect, मेडल नहीं चाहिए भाई, मेडल के लिए मत खेलिए, मेडल लाना तुम्हारे बस का नहीं है। मेडल लाने के लिए अलग दुनिया है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। मेडल कैसे आता है? स्पेशलाइज बॉडी चाहिए उसके लिए, ऐसे मेडल नहीं आता। उसके लिए स्पेशलाइज बॉडी चाहिए, स्पेशलाइज टेक्निक चाहिए, तब मेडल आता है, ऐसे मेडल नहीं आता। आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। चलिए, कुछ एक चेहरे, मेरे मेल साथी नाराज ना हो जाए, तो इसलिए मैंने बाद में कुछ एक चेहरे मैंने यहाँ भी लगा दिए कि कुछ एक, अगर दोज हु आर नॉट फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन, अगेन द क्वेश्चन विद दैम कि ये जो फुल ऑफ इमोशंस है, ये आपको कब देखने के लिए मिला? दैट्स अ वेरी रेयर थिंग। दिस इज द ओनली क्लासरूम इन द स्पोर्ट्स क्लासरूम इज देयर, जहाँ ये आपको सारी चीज़ें मिल सकते हैं। दुनिया में कहीं ये चीज़ नहीं मिलेगी आप लोगों को। दिस इज वन स्टेटमेंट ओवर हियर, इंडिया इज अ स्पोर्ट्स लविंग कंट्री, नॉट अ प्लेइंग कंट्री, एंड आई एम गोइंग टू प्रूव दैट थिंग। हिंदुस्तान में मेडल सभी चाहिए, सबको चाहिए मेडल, खेलना कोई नहीं चाहता। इनकमिंग स्टैटिस्टिक देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। देयर वाज अ लेटेस्ट स्टडीज, पैन इंडियन एक स्टडी हुई जिसके अंदर 25 स्टेट से डाटा कलेक्ट किया गया, फ्रॉम 25 डिफरेंट स्टेट्स। एक WHO एक नॉर्म्स कहता है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों से, अगर एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूं, WHO एक नॉर्म्स कहता है कि 1500, आइए जो लेट आने वालों का भी स्वागत है, दरवाजे को बंद कर देंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, थोड़े से को ढक दे। एक मद्रास डायबिटिक रिसर्च सेंटर फाउंडेशन ने 2024 में 25 स्टेट का में एक एनालिसिस किया और उन्होंने पाया कि एक WHO क्या कहता है कि तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 1500 मिनट आपको एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए, WHO ये कहता है। और कहूँ या ये नहीं करते तो 75 मिनट विग्रस एक्टिविटी करनी चाहिए। ये सवाल आप लोगों के ऊपर जवाब नहीं मांगूंगा, अपना आकलन करके देखिए आप लोगों में से कितने लोग इतनी एरोबिक एक्टिविटी एक वीक में करते हैं। अगर देखें टोटल इंडिया के स्टैटिस्टिक देखें, तकरीबन 8% लोग ये करते हैं, लेस देन 8% पीपल डू लाइक दैट। कुछ एक है वीमेंस, इसमें और ज़्यादा पीछे कुछ एक स्टैटिस्टिक है, इसके अंदर मैं जाऊँगा। यूथ है, यूथ तो खेलता ही नहीं है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी 2024 में टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, मैं देख रहा था कि 64% ऑफ द यूथ डोंट पार्टिसिपेट इन एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और जो खेलता है उसमें से क्या करता है, उसमें जो खेलता है उसमें से 1/3 भी, जो उसका भी कम है, वो क्या करता है, ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। अगर मैं उसके आगे बात करूँ, 11% क्या करता है, सिंपल, उसमें सिंपल कार्डियो करता है। बहुत कम बच्चे विद्यार्थी, और उसका भी कहूँ 26% योगा करता है और बॉडी बिल्डिंग और ये करता है।
शायद स्पोर्ट्स के बारे में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे दिमाग में, स्पोर्ट्स ओनली फॉर मेडल्स। अगली 5-6 स्लाइड्स है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा साथ लेके जाइए। एक प्लेटफॉर्म है टेड टॉक्स, यू माइट बी नोइंग दैट थिंग। दुनिया के बेहतरीन जो रिसर्चर्स होते हैं, दे केम ओवर हियर, दे शेयर देयर थॉट्स, दे शेयर देयर रिसर्चेस ओवर हियर। इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स क्या दिखेगा? और ये टेड टॉक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब भी मुझे कभी कहीं प्रेजेंटेशन देनी होती है तो मैं जब भी अपडेट करना हो तो मैं इसको छान के आता हूँ कि कोई क्या नई चीज़ मुझे मिले यहाँ से, ताकि मैं विद्यार्थियों के साथ कहीं आगे जा रहा हूँ उनके साथ शेयर कर पाऊँ। एक गुजारिश है आप सभी से, ये लेडी हैं वेंडी सुजुकी, प्रोफेसर है न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर। इनका एक 15 मिनट का वीडियो है, जरूर देखिएगा। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आपकी ज़िंदगी बदल देगा, मैं सच बताऊं। तरीका देखने का अलग है, ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है। शी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ न्यूरो साइंस की प्रोफेसर वेंडी सुजुकी, ज़बरदस्त रिसर्चेस की है इन्होंने न्यूरो साइंस के लिए। एक छोटे सी 30 सेकंड लूँगा इसके बारे में बताने के लिए। इसकी टेड टॉक्स का जो कंटेंट है उसे देखिएगा। उसमें एक चीज़ इसने शेयर की है, न्यूरो साइंस की प्रोफेसर थी। देखिएगा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर सिटिंग फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड सिटिंग ओवर हियर। अमूमन साइंस का आदमी लैब में ज़्यादा बिजी रहता है, आइसोलेटेड रहता है। ही वोंट हैव टू मेनी फ्रेंड्स इन कंपैरिजन टू द सोशल साइंसेज पीपल। सोशल साइंसेज पीपल अलग अलग होता है। शी वॉज शेयरिंग इन टेड टॉक्स कि आई वॉज सिटिंग इन माई लैब, अकेली रहती थी, सोशल सर्कल मेरा कुछ नहीं था। एंड देन आई थॉट, मुझे एक दिन लगा कि मैं एक एक्सपेडिशन करके आती हूँ, एक एक्सपेडिशन, क्याकिंग का एक एक्सपेडिशन करके आती हूँ। व्हेन ही केम बैक फ्रॉम दैट एक्सपेडिशन, उसने पाया शी वाज द वीकेस्ट पर्सन इन दैट होल ग्रुप, उसमें सबसे कमजोर थी। तो उसने उस दिन कहा कि नहीं, आज के बाद मैं ये काम नहीं, मैं एक्सरसाइज करती हूँ शुरू। व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग दैट एक्सरसाइजेस, शी फाउंड वन वेरी वंडरफुल फिनोमेना कि उसके लिए देखिएगा, मैं कहा 15 मिनट का इसका टेड टॉक्स है, सुनिएगा तो मैं कहूँ कि आपको ज़िंदगी को जीने का नज़रिया आपका बदलेगा। कि उसने पाया कि मैं जो रिसर्च पेपर लिख रही थी, रिसर्च ग्रांट लिख रही थी, दे बिकम ईजियर देन लेटर ऑन शी एनालाइज कि हाउ द थिंग्स हैपन, क्या हुआ कि चीज़ें मुझे आसान लगने लगी, मैं ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगी। वहीं से एक फिनोमेना आया न्यूरोजेनेसिस विच आई वांट टू एम्फेसिस ओवर देयर। ये फिनोमेना है, मैंने यहाँ लिखा अपने, आई डिस्कवर्ड एन एक्सपीरियंस। देखा, एक लाइन लिखी है इसकी जो मैंने, आई डिस्कवर्ड एन एक्सपीरियंस द ब्रेन चेंजिंग इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपके ब्रेन को बदल देती है। आई एम नॉट सेइंग यू टू ब्रिंग मेडल्स, नहीं, छोड़ दीजिए। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, मैं 3-4 आगे स्लाइड्स और दिखाऊंगा। जस्ट फॉरगेट अबाउट, बहुत सारे एक कंसेप्शन हमारे समाज में, खेलता कौन है जिसे खिलाड़ी बनना नहीं। अगर उसे किसी सब्जेक्ट में टॉप कराना है तो भी उसे खिलाइए। अगर किसी सब्जेक्ट में टॉप कराना है, उसे साइंसेज में अच्छे नंबर चाहिए, जेई मेंस में अच्छे नंबर चाहिए, नीट में चाहिए, तो उस बच्चे को खिलाइए जरूर। खिलाने का क्या बेनिफिट होगा आगे बताते देखिएगा। सेम ओवर हियर, डॉक्टर सेंड्री, शी इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोजेनेसिस डिपार्टमेंट। द कंसेप्ट इज न्यूरोजेनेसिस एंड मेंटल हेल्थ केयर, किंग्स कॉलेज लंदन। इसका भी 15 मिनट का टॉक है। अगेन रिक्वेस्ट है, देखना जरूर। 15 मिनट का एक टेड टॉक्स के ऊपर इसका भी एक टॉक है, देखोगे तो आपका एक्सरसाइज के प्रति जो सोच है वो बदलेगी। एक्सरसाइज इज नॉट टू मेडल्स, नॉट एट ऑल लाइक दैट, नहीं। एक्सरसाइज मेडल से आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। एक इसके साथ एक और है, इनकी भी टॉक सुनेगा। प्रोफेसर जॉन जे रेटे, शी इज ए इंटरनेशनल रिनाउंड एक्सपर्ट फ्रॉम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। अगर एक और चीज़ है, मैं जान की एक्सपर्ट टॉप एंड यूनिवर्सिटीज़ के, दुनिया के टॉप एंड एक्सपर्ट्स के नाम आप लोगों के सामने ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर कहता, आप लोग सोचते हैं फिजिकल वाला है, क्या बात कर रहा होगा, शायद इसकी बातों में इतना दम नहीं होगा। आई एम गिविंग द बेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एक इनकी किताब है, बेस्ट सेलर बुक्स। एक रिक्वेस्ट करूँगा, मौका मिले तो उसे भी पढ़िएगा। एक और कंसेप्ट है बेस्ट सेलर बुक्स। इफ आई आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू, बेस्ट सेलर, कंसेप्ट ऑफ बेस्ट सेलर इंडिया में क्यों नहीं है? पॉपुलेशन तो हमारी सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन हमारी सबसे ज़्यादा है, तो बेस्ट सेलर किताब पढ़ने का सबसे ज़्यादा तो हमारे पास होना चाहिए, और वो नहीं है। चलिए एक छोटा सवाल पूछता है, विच इज़ द कंट्री इन विच टीचर्स आर मोस्ट रिगार्डेड?
नहीं आया। इंडिया में क्या है बात बताऊंगा अभी, किसका सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। दिस इट इज़ देयर इन जर्मनी, इट इज़ देयर इन जर्मन, विच इज़ द कंट्री विच इज़ मोस्ट ऑथर्स आर मोस्ट रिगार्डेड, जो किताबें लिखते हैं ऑथर्स दे आर मोस्ट रिगार्डेड इन विच कंट्री, दैट इज यूएसए। कंसेप्ट बेस्ट सेलिंग बुक्स, ये सब चीज़ें कहाँ, वहाँ से आया। क्योंकि अगर देखें आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मुझे दुनिया घूमने का खूब मौका मिला है, बहुत दुनिया घूमने का मौका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, खूब बार, बहुत बार गया हूँ, कॉमनवेल्थ फेलोशिप पे गया हूँ, खूब देखा है। वहाँ देखेंगे तो वहाँ का आदमी क्या कहता है, रूटीन में उसकी जेब में, उसके झोले में किताब है, बस यूँ भी पकड़ा किताब खोल के उसको भी पढ़ता रहता है। वहाँ पर दे गॉट अ रीडिंग हैबिट। जब उन लोगों से इंटरेक्ट करते क्या कहते हैं, व्हाट यू हैव डेवलप इन योर चिल्ड्रन, आई हैव डेवलप वन कंसेप्ट, रीडिंग हैबिट डेवलप की है, विच इज़ मिसिंग ओवर हियर इन इंडिया में। रीडिंग हैबिट नहीं करते हम, अपने बच्चों को रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं करते, ना प्लेइंग हैबिट करते, ना रीडिंग हैबिट करते। सिर्फ सिलेबस की किताबों का गोटा मारना सिखाते, ये गोटा मार ले इससे इतने नंबर आ जाएंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं सिखाते। इनकी किताब है, मौका लगे तो पढ़िएगा जरूर। बेस्ट सेलिंग बुक्स, स्पार्क द रिवोल्यूशन, न्यू साइंस ऑफ एक्सरसाइज इन द ब्रेन, गजब की किताब है इस आदमी की। मौका लगे तो पढ़िएगा जरूर। इस किताब में इन्होंने कंसेप्ट के बारे में बात की है। 3 टेड टॉक्स के मैंने कहा, 3 टेड टॉक्स है, इसका भी टेड टॉक्स का लेक्चर है, डॉक्टर जॉन जे रेटे का भी है। इन तीनों का जो कंसेप्ट, आई एम गोइंग टू समराइज दैट थिंग। तीनों क्या चीज कहना चाहते हैं। देयर इज अ प्लेस इन आवर ब्रेन विच इज नोन एज हिपोकैम्पस। हमारे ब्रेन में एक छोटी सी जगह है विच इज नोन एज हिपोकैम्पस। दिस इज अ साइट ऑफ लर्निंग, मेमोरी, मूड एंड इमोशंस। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पर। एंड व्हाट दे हैव फाउंड इन देयर रिसर्च इज, what they have found over here, कि they have done few experiments. They have kept a running male in a mice cage और दूसरे के माइस केज में नहीं रखा। और जब भी कभी फुर्सत मिलती थी, जब भी कभी होता था, उसमें रनिंग मेल में माइस दौड़ता था। और उसके बाद what they have found, look over, there are 2 different diagrams over here. One is control group and one is runners. The black spots indicates new brain cells. What does they concluded from there all these things? If you do exercise, your hippocampus build new brain cells. कि exercise करने से brain में नए cells बनते हैं. And that is a wonderful phenomena. And that phenomenon is known as neurogenesis. एक्सरसाइज सिर्फ मेडल के लिए नहीं चाहिए, फिटनेस के लिए नहीं चाहिए, सोच इसके बहुत आगे की है। एक्सरसाइज टू बिल्ड न्यू ब्रेन सेल। अगर नए ब्रेन सेल बनेंगे तो उसे ज्ञान से भरा जा सकता है, अगर नए ब्रेन सेल नहीं बने तो ज्ञान लिमिटेड रहता है। इसीलिए देखिए अगली साइज देखेगा, वंडरफुल थिंग, एक्सरसाइज जस्ट लाइक ए फर्टिलाइजर टू योर ब्रेन। एक्सरसाइज इज जस्ट लाइक ए फर्टिलाइजर, इट इज एज गुड इट इज मेरिकल गो। एक जादुई दवा का काम करती है एक्सरसाइज आपके ब्रेन के लिए। नॉट फॉर मेडल्स, जस्ट फॉरगेट अबाउट द मेडल, भूल जाए, नहीं चाहिए मेडल, नहीं चाहिए फिटनेस, कुछ नहीं। अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए, टॉप करने के लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है, इसके लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है। अगेन वन मोर वंडरफुल स्टाइल, एक्सरसाइज बिल्ड न्यू ब्रेन सेल, नॉट ओनली न्यू लर्निंग। लर्निंग से नहीं, हम कहते हैं न्यू लर्निंग करेंगे उससे नहीं बनते हैं। उसके साथ एक और चीज कही गई कि क्या एक्सरसाइज करने से भी ब्रेन के नए ब्रेन सेल बनते हैं ब्रेन में। दिस इज द समरी ऑफ फिनोमेना ऑफ न्यूरोजेनेसिस। कहाँ से मिला? जो 3 साइंटिस्ट, वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट बताए, इन्होंने कहा। नॉट फॉर, इसीलिए आई थिंक द कपल ऑफ पीपल फ्रॉम द, जो मैंने फीडबैक ली थी सर से, कि इसमें मेजोरिटी आर फ्रॉम द फिजिकल एजुकेशन पीपल। तो जब भी कभी समाज में जाए तो इस मैसेज को जरूर कन्वे करें। चलिए एक ब्रेन स्कैन दिखाता हूँ 2 आदमियों का। एक आदमी आराम से बैठा और एक व्हेन यू आर मूविंग, सिंपल बाय मूविंग 20 मिनट्स योर ब्लड फ्लो इन द ब्रेन इंप्रूव्स, योर ब्लड फ्लो इन द ब्रेन इंप्रूव्स एंड इफ यू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगली स्लाइड एक आपको एक गजब की चीज़ दिखाता हूँ। दिस इज वन स्कूल ओवर देयर, नेपर वैली स्कूल इन द इलिनॉय स्टेट। इसका एक मॉडल था, टीचिंग का मॉडल। दुनिया में आगे बताता हूं क्या स्कूल ने किया और स्कूल से क्या हुआ।
दुनिया के टॉप एंड जो है लोग, डेनमार्क से चाइना, स्वीडन, एवरीवेयर दे आर रनिंग टू दैट स्कूल। भाई तुमने ऐसा क्या किया, इन्होंने क्या किया, मैं बताता हूँ आगे क्या किया इन्होंने, क्या नतीजे आए। एक कंपटीशन होता है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये प्रोग्राम होता है 15 साल के जो विद्यार्थी हैं उनकी स्कॉलस्टिक अप्रोच को जज करने के लिए एग्जाम होता है, इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम होता है, और अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और इसकी रिपोर्ट आती है, 4 साल में एग्जाम होता है ये सारा का सारा। और ये क्या 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 एसेस करता है, मैथमेटिकल एबिलिटी, साइंस एबिलिटी एंड रीडिंग एबिलिटी, 3 का एग्जाम होता है ये, और वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम होता है। ये स्कूल टू स्कूल भी होता है और कंट्री टू कंट्री भी होता है। तकरीबन कहूँ तो 300-400 पेज की रिपोर्ट आती है, बड़ी डिटेल रिपोर्ट आती है इसकी। अगर इसके आप एनालिसिस की रिपोर्ट देखें, इसके रिपोर्ट देखें तो क्या थे रिपोर्ट देखें, टीम्स की वर्ल्ड रैंकिंग रीडिंग में देखें, जो मैंने तकरीबन 2015 के रैंकिंग रीडिंग एबिलिटी की दिखाई। देखिए स्कूल देखेगा जो दुनिया के टॉप एंड स्कूल्स हैं, कौन से स्कूल्स है, किस कंट्री में, सिंगापुर है, साउथ कोरिया, हांगकांग, दीज आर द स्कूल्स। इफ यू लुक एट द मैथमेटिक्स रैंकिंग 2015 की रैंकिंग, 2019 की रैंकिंग, और ये लेटेस्ट थी 2022 की रैंकिंग। और 2022 की जो रैंकिंग थी उसके जो नतीजे आए, 2022 में जो टेस्ट कंडक्ट, तो 5 दिसंबर को 2023 को इसके नतीजे सामने आए। तकरीबन इसमें 81 कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट, 7 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, इस टेस्ट में 7 लाख स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री पार्टिसिपेटेड ओवर हियर, एंड दीज आर द रिजल्ट फॉर दिस वन। दिस द टॉप एंड कंट्रीज ओवर देयर, ये टॉप एंड कंट्रीज थे जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था। एंड वेयर वी स्टैंड, द बिग क्वेश्चन इज ओवर, हम कहाँ स्टैंड करते हैं इसके लिए। इफ यू लुक ओवर हियर, हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था, एक बार किया था, 2009 में पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ एक बार ही किया था, और हमारा रैंक आया था, और स्टेट वाइज भी होता, तमिलनाडु का और हिमाचल प्रदेश 72 और 73rd रैंक आया था, सिर्फ हमसे नीचे से हम तीसरे और दूसरे और तीसरे नंबर, हमसे नीचे एक ही कंट्री था, कजाकिस्तान के विद्यार्थी थे। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट व्हाट दे हैव डिसाइडेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट। गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड कि भाई हम आज के बाद इस टेस्ट में पार्टिसिपेट, हमारे मतलब का टेस्ट नहीं, हम नहीं करेंगे इसमें पार्टिसिपेट। और रिसेंटली गवर्नमेंट हैज टेकन वन डिसीजन कि नहीं भाई हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पर व्हेन आई वाज लुकिंग गोइंग थ्रू दिस रिजल्ट, आज तक 2022 में जो टेस्ट हुआ था, कोविड था, वो था, इंडिया ने पार्टिसिपेट अभी भी नहीं किया था। इंडिया डिसाइडेड कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, पर इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। हाँ, मैं क्यों बात कर रहा हूँ इस रैंकिंग की, और मैंने इलिनॉय स्कूल की क्यों बात की, लुक ओवर हियर। यूएस की जो रैंकिंग है, इसकी जो 2019 की रिपोर्ट थी, 17, 18, 19 की रिपोर्ट थी, मैथमेटिक्स में 36, रीडिंग एबिलिटी में कहूँ 25 और कहूँ साइंस में 28, टोटल यूएस की ये रैंकिंग थी। पर इस स्कूल की जो रैंकिंग थी, दे आर फर्स्ट इन साइंस इन होल वर्ल्ड, दे आर फर्स्ट इन साइंस, दे वर 3rd इन रीडिंग एंड 6th इन मैथमेटिक्स। तो इसीलिए सारे साइंटिस्ट थे, सारे भाग के कह रहे यार तुमने क्या किया, तुम्हारे बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट कैसे हुए, तुम्हारे बच्चे भाई, तुमने ऐसे रिजल्ट तुम्हारे पास आए क्यों, तो क्या मॉडल आप कर रहे हैं। फिर अगेन एक और मैं अगेन आई विल रिक्वेस्ट वन थिंग, दिस इज वन वीडियो एंड और टेड टॉक्स पे एक वीडियो है डॉक्टर पॉल का, ये फिजिकल एजुकेशन के वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के हेड ऑफ द फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है इस इलिनॉय स्टेट स्कूल के अंदर। इन्होंने अपना कंसेप्ट बदल दिया था, इन्होंने कंसेप्ट बदला, दे हैव मेड पीई नॉट फॉर मेडल, नॉट फॉर एनीथिंग, इन्होंने कंसेप्ट सोच ही बदल दी। इन्होंने स्विमिंग पूल में कयाकिंग शुरू कराई, उन्होंने अलग अलग चीजें ऐसी चीजें शुरू की कि लेट एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट, एवरी स्टूडेंट हैज टू बी एक्टिव। फिनोमेना वही था न्यूरोजेनेसिस का, मेडल टॉप कराना है तो बच्चे को खिलाओ जरूर, मेडल नहीं चाहिए, पढ़ाई में भी टॉप कराना है। द एनालिसिस केम फ्रॉम दिस वन, जो एनालिसिस आया इसी स्कूल का, जब एनालिसिस किया और रिसर्चेस की, तब पता चला कि भाई खेलने से क्या होता है, ब्रेन में नए ब्रेन सेल बनते हैं, फिनोमेना न्यूरोजेनेसिस का आता है। एक और कंसेप्ट कहूँ, हमारे साथ एक और दिक्कत है, वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर किड्स विद अदर्स बड़ी जल्दी। अच्छा उसका लड़के ने तो ये किया, हमारे ने नहीं किया, नहीं भाई, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट थिंग। एवरी इंडिविजुअल इज अ यूनिक पर्सनैलिटी एंड कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्सलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना। उसका कहूँ कंपैरिजन कराना बंद करते हैं। और एक और कहूँ, इंडिया में, अगर इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कौन सा, NIT कुरुक्षेत्र, विच हैड मेड फिजिकल एजुकेशन एज ए कंपल्सरी, नॉट फिजिकल एजुकेशन जो हम कराते हैं। एक और काम गड़बड़ हो गया कि हमारा जो फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर है, वो स्कूल में जब गया, उसने
कहा कि मैं तो टीचर बन गया। उसने बच्चों को खिलाना बंद कर दिया, सब्जेक्ट क्लास लेनी शुरू कर दी। ये कंसेप्ट ये बहुत देखिएगा, ये चिंता का विषय है। बच्चों को जो मोबिलाइजेशन थी, खिलाना था, वो बंद कर दिया। सब्जेक्ट लेके मैं तो चौक से लेके क्लास में मैं तो पढ़ाऊंगा। फिजिकल एजुकेशन क्लास में पहुंची, ग्राउंड से कहाँ पहुंच गई, वो क्लास में पहुंच गई। और देखिएगा NIT कुरुक्षेत्र, दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया which had made physical education as a compulsory, not physical education, not our classroom theory, physical activity as a compulsory. इसने मैंडेटरी कर दिया कि भाई एक पीरियड हर कोई आदमी जो फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है वो ये एक पीरियड फिजिकल एक्टिविटी का शाम को ग्राउंड में आना ही आना है। अगर इसमें पास नहीं होगा डिग्री नहीं देंगे, अगर इसमें पास नहीं होगा डिग्री नहीं देंगे आपको। अगर यकीन माने, अगर मेरा बस चले, यकीन माने, आई लाइक टू गिव द सजेशन कि भाई फिजिकल एक्टिविटी के अंदर एक मिनिमम स्टैंडर्ड अगर पास नहीं करोगे, इन्वॉल्व नहीं होगे, डिग्री किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, डिग्री किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। और एक और चीज़ है, मैंने इसमें से स्लाइड वो शायद मिसिंग होगी, मैं कहीं दूसरी जगह तो प्रेजेंटेशन, एक व्हाट इज़ बिन रिक्वायर्ड ओवर हियर, जैसे पासपोर्ट होता है, वन फिजिकल पासपोर्ट शुड बी देयर फॉर एवरी इंडिविजुअल, वो भी होना जरूरी है एवरी ईयर फॉर आवर किड। होता क्या है देखेंगे, अभी आगे मैं डिटेल से बात करेंगे उसके बारे में, आगे बात करेंगे। व्हाट वी शुड नीड, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए? वी नीड अ फिटनेस बेस्ड मॉडल, नॉट अ मेडल बेस्ड मॉडल। हमारा मॉडल कैसा है? मेडल, जो भी क्या बात करता है, मेडल कितने, वी डोंट रिक्वायर दैट। शिफ्ट इन अप्रोच इज रिक्वायर्ड, मेडल टू बियॉन्ड मेडल, नॉट एक्सक्लूसिव नहीं चाहिए, इंक्लूसिव एवरीबडी, लेट एवरीबडी बी फिजिकली फिट। और एक और हमारे पास बड़ी गजब की चीज़ है, वी इंडियन, हम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। हमारे पास जितने दिवस हम मनाते हैं इतना हिंदुस्तान में कोई नहीं मनाता। योगा दिवस, फिटनेस दिवस, और वो दिवस वाले दिन ही काम करते, बाकी नहीं करते। बाकी वी डैम केयर अबाउट ऑल दिस थिंग। नहीं भाई नहीं, हमें अगर यू वांट टू मेक एवरी किड फिजिकली एक्टिव तो वी हैव टू चेंज अवर माइंड सेट ओवर हियर। तो ये दिस वाज द, मैंने अपने प्रेजेंटेशन को 3-4 कंसेप्ट में अलग अलग में डिवाइड किया। दिस वाज द फिनोमेना ऑफ न्यूरोजेनेसिस, कि न्यूरोजेनेसिस कैसे हुआ, क्या हुआ। अब बात करें मेडल, मेडल ऐसे नहीं आता। मेडल कैसे आता है, आता दिखाता हूँ आगे। पहचानते इसे? जेसी ओवेंस, बर्लिन ओलंपिक्स, टाइमिंग 10.2, 1936। दिस वाज द रेस, जेसी ओवेंस। जो एक चीज दिखाना चाहता हूं मैं, जिसके ऊपर आई एम गोइंग टू टॉक इन वेरी डिटेल। 5'11" हाइट, लुक एट हिज हाइट, ओनली 5'11", वेट 75 kg, 5'11", 75 kg, टाइमिंग 10:2। दिस जेंटलमैन, हुसैन बोल्ट, हाइट 6'5", वेट 94 kg, 94 kg, वर्ल्ड रिकॉर्ड 9.58। डिफरेंस देखिएगा। अब एक एनालिसिस अगर करें, दोनों के एनालिसिस करें दोनों का, इफ यू गो फॉर एनालिसिस, देयर इज अ डिफरेंस इन 15 फीट, 15 फीट का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। When the biomechanical analysis of this J.C. Owens joint was been done by one researcher, what he found, अब J.C. Owens का जो 10:2 का टाइमिंग था वो कैसे था, यू विल शॉक टू नो। जो इसका स्टार्टिंग ब्लॉक था कैसे था, खुरपे से ग्राउंड को खोद के उसमें पैर लगाया था इसने, एंड ही वाज रनिंग ऑन सिंडर ट्रैक। सिंडर के अंदर क्या मिलता है, जो सिंडर ट्रैक होता है उसके अंदर इतना पुश नहीं मिलता। ही वाज रनिंग ऑन दैट ट्रैक। और हमारे हुसैन बोल्ट साहब किस पे दौड़ रहे हैं? ब्लॉक्स। और एक और शायद ये नेट में सवाल भी था, मुझे ध्यान है, शायद 5-6 साल पहले सवाल था कि हुसैन बोल्ट की रिक्वेस्ट पे, बिकॉज ही यूज्ड टू वेयर ए शूज साइज ऑफ 13, इसका पैर इतना लंबा है, इतना लंबा पैर है, शूज साइज 13 है। इसकी रिक्वेस्ट पे जो एथलेटिक फेडरेशन ने जो ब्लॉक का साइज था, ब्लॉक्स की विड्थ थी, उसको चेंज किया था। 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर किया था इसे, इसके रिक्वेस्ट पे किया था। इसे ऐसा सरफेस मिला दौड़ने के लिए, इसे ऐसा सरफेस मिला दौड़ने के लिए, और इसे ये सब चीज़ मिली। अगर मैं कहूँ कैसा कंपैरिजन करिए, ये ऐसे दौड़ रहा है, उसके पास वो सरफेस है। जब बायोमैकेनिकल एनालिसिस किया गया जेसी ओवेंस के जॉइंट्स का, और ये पाया गया, विल शॉक टू नो दैट थिंग, इफ जेसी ओवेंस बीन प्रोवाइडेड द सेम थिंग, सेम सरफेस एंड द सेम स्टार्टिंग ब्लॉक, द डिफरेंस वुड हैव बीन ओनली 1 stride,
only one stride, not more than that. Let me give you one more example. There's one scientist, one athlete over there, Andy Mark. He was in 1952 कि 1 घंटे में कितनी साइकिल चला सकता है, 1 घंटे में कितनी साइकिल चला सकता है. इट वॉज 30 miles एंड समथिंग लाइक दैट. साइकिल साइज शेप कुछ ऐसी साइकिल थी. उसके बाद इन 1976 फिर एक बार फिर कि 1 घंटे में कितनी साइकिल चलाई जा सकती है. इट वॉज 35 miles. एंड व्हाट टाइप ऑफ साइकिल वाज, 2 साइकिल अलग अलग साइकिल्स हैं. दिस वॉज एंडी मार्क और वो लेटेस्ट साइकिल थी उसके ऊपर. इन्हें फेडरेशन ने कहा, कहता है भाई डिफरेंस कितना है, 4 miles एंड 7756 फीट्स का, इतने का डिफरेंस आ गया. इतनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की. फेडरेशन बोली नहीं, 2000 के अंदर कहा फेडरेशन, नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, हम ये रिकॉर्ड नहीं मानेंगे. हम मानेंगे जब ये एथलीट उसी साइकिल पे लगाएगा तब मानेंगे तुमने क्या इंप्रूव किया, हाउ मच फिजिकल स्टैंडर्ड दैट यू हैव इंप्रूव ओवर हियर. तो क्या पाया, व्हेन इट वाज बीन डन, जब 1 hour को इसमें कितना, सिर्फ डिफरेंस वाज 883 फीट्स, ओनली 883 फीट्स. व्हेन दे वर दैट चैंपियन वाज रनिंग ऑन दैट वन, दिस वाज ओनली मेयर इंप्रूवमेंट ऑफ 883 फीट. हो क्या रहा है देखिएगा. द मेन थिंग हाउ द परफॉर्मेंस इज बीन इंक्रीजिंग, इट इज ओनली एंड ओनली इंक्रीजिंग ड्यू टू द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंप्रूव करे. लुक ओवर हियर इन स्विमिंग, अगर स्विमिंग देखें 100 मीटर फ्री स्टाइल 3 शार्प डिप दिखते हैं टाइमिंग के अंदर. एंड दीज आर ड्यू टू द 3 डिफरेंट थिंग्स. क्या, 56 फ्लिप आया, जब पहले जाते थे हाथ लगाए वापस आते थे. 1956 में क्या, वहाँ जाते थे फ्लिप करते थे, पुश मिलता था, टाइमिंग इंप्रूव होता था. इसके बाद क्या आया था 1976 के अंदर, कि साइड में क्या बनाया था, रेलिंग हटा के वो बनाया था, वाटर आउटलेट का बनाया था, ताकि जब पानी टकराता था वापस आता था, स्विमर को रोकता नहीं था. उसके वजह से इंप्रूवमेंट. उसके बाद क्या हुआ था, अकाउंट 2008 के अंदर क्या रिकॉर्ड जब बने थे तो क्या हुआ था, स्विमिंग सूट आए थे नए, न्यू स्विमिंग सूट्स होते हैं. तो है क्या, अगर देखा जाए कि एथलीट्स आर बिकमिंग बेटर, फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर, ऐसा हो रहा है, ऐसा मान रहे हैं. अर्ली जब 20th सेंचुरी में क्या था, फिजिकल एजुकेशन वाले क्या मानते थे कि एवरेज हाइट एंड एवरेज वेट आर गुड फॉर परफॉर्मेंस, सबके लिए सूटेबल है. अगर देखिएगा उस सेंचुरी में दो डजन गेम का हाइट और वेट का जब हमने ये किया तो तकरीबन हमें रेशो, तकरीबन ये हाइट और वेट को 24 डिफरेंट गेम्स को हमने प्लॉट किया हाइट और वेट के हिसाब से, कुछ ऐसा मिला मुझे. और बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स, स्पेशलाइज्ड बॉडी, जो छोटे थे बहुत छोटे होते चले गए, जो लंबे थे गजब के लंबे होते चले गए. अगर सिलेक्शन देखें, एवरेज हाइट आगे मैं बात करूंगा, जो छोटे थे, जो सिमोन बिल्स इतनी सी है 4'8". ओलंपिक में मेडल्स की कहूँ, ओलंपिक में मेडल और वर्ल्ड रिकॉर्ड इतने इसके नाम में शायद आता है वर्ल्ड में जिम्नास्ट में, इतनी सी 4'8". अगर कहूँ ये जो एवरेज उसकी हाइट को मैं हाथ ऊपर तक ले जाऊँ शायद इससे भी ऊंचे है वो. दिस इज द आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ, अगर अब इसको प्लॉट करूँ तो समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा आता है. एवरेज हाइट अगर मैं बात करूँ, एवरेज हाइट अगर अमेरिकन के NBA की एवरेज हाइट का 86 विच इज अराउंड अबाउट 8 इंचेस, 8 इंचेस ज़्यादा है एवरेज हाइट से. एक ये देखेगा इंडिया में स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का ना, अगर इसको अगले स्लाइड को आप पकड़े ध्यान से रखें ना, इंडिया में वाई हरियाणा इज डूइंग वेल इन स्पोर्ट्स. लुक एट दिस, इसमें देख, आई एम फ्रॉम हरियाणा, ये क्या है देखें इसके अंदर. दिस इज अ वंडरफुल एनालिसिस ओवर हियर गिवन ओवर हियर. दैट इज एवरेज हाइट 1000 से कहूँ 6 फीट से ज़्यादा, 1000 में से कितने विद्यार्थी हैं, कितने बंदे हैं, 1000 से ज़्यादा. अगर एवरेज हाइट देखें, अगर देखें सबसे ज़्यादा 1.6% इन हरियाणा. सेकेंड नंबर इज देयर केरला, देन J&K. उसके बाद अगर देखें तो अलग अलग जाके जो आप ईस्ट में मूव करते जाए, एवरेज हाइट कम डाउन, ये नीचे आती जाती है. तो दिस इज द वन रीजन व्हाई हरियाणा इज डूइंग वेल इन स्पोर्ट्स. हरियाणा स्पोर्ट्स में क्यों वेल अच्छा करता है. सेम हो रहा है. एक और चीज़ देखेगा, लियोनार्डो डी विंची, ये बहुत सारा हमारे किताबों में देखा होगा हमने कि व्हाट वाज द कंसेप्ट ओवर हियर. आर्म्स को अगर हाथ को फैला दूँ तो उतनी हाइट
अमूमन इतनी मिलती थी, दैट वाज अ कंसेप्ट ओवर है। और आज के टाइम में अगर एनबीए वाले को करवाऊं तो कैसी मिलेगी? कुछ ऐसी, इट इज समथिंग लाइक दिस। कहूं एवरेज हाइट इतनी और आर्म्स का स्पैन कितना? 7 फीट का। हाइट 6'6", हाइट हैंड स्पैन कितना? इतना। और कहूं 50 साल में जो एवरेज जमनास्ट की हाइट है वो सिंक करके 6 इंच और नीचे चली गई। इट गॉट 5'3" से लेके 5'8" तक चली गई। और इस सबसे ज़्यादा जो ओलंपिक गोल्ड है, 25 टाइम वर्ल्ड चैंपियन सिमोन बिल्स, शी इज मेरली यू कैन से कितनी? 4 फुट 8 इंच की। और कहूँ कितनी? 47 kg। अगेन अ वंडरफुल एग्जाम्पल। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड चैंपियन है, सेम हाइट है दोनों के। 2 आर द वर्ल्ड चैंपियन, वन इज ऑफ द शॉर्ट पुट एंड सेकंड इज दैट ऑफ द हाई जंप। दोनों वर्ल्ड चैंपियन, सेम हाइट है दोनों की, but the difference is weight is 65 kg. Difference in their weight is 65 kg. This is the specificity of a sports. और अगला एग्जाम्पल देखें, दैट्स अ वंडरफुल एग्जाम्पल। द 2 athletes over here. One is Michael Phelps and second is Al Guruz. And he is the 5-time Olympic medalist and that is the 23-time Olympic gold medalist. और दोनों की हाइट में कितना फर्क है? 7 inches, but they wear the same size trouser. दोनों की हाइट कितनी है? 7 इंच का फर्क है, पर दोनों सेम साइज की पेंट पहनते हैं। Was the reason for that? Was the reason for that? Specific selection. क्या इसकी टांगे ज़्यादा लंबी है, उसका धड़ ज़्यादा लंबा, उसकी टांगे छोटी है। 7 इंच का फर्क होने के बावजूद भी सेम साइज पेंट, उनकी पेंट का साइज सेम है। दिस इज स्पेसिफिक सेलेक्शंस। कहा मेडल ऐसे नहीं, स्पेसिफिक आदमी चाहिए उस काम के लिए, देन वी आर गोइंग टू गेट द मेडल, नॉट लाइक दिस। चलिए कुछ और इस पे बात करते हैं। ओलंपिक्स गोल्ड आया, ओलंपिक के अंदर गोल्ड, उसमें सॉरी मैराथन के अंदर थॉमस हिक्स ने जब फर्स्ट टाइम 1904 के अंदर ओलंपिक में लगाई थी, कितने में लगाई थी? 3:28:53 में लगाई थी। और आज के समय में अगर रिकॉर्ड देखें, एलियूड किपचोगे का जो रिकॉर्ड है, तकरीबन इनमें फ़र्क देखें 1 घंटा 26 मिनट का फ़र्क है मैराथन के अंदर। 1 घंटा 26 मिनट का फ़र्क है। पर इसमें एक पेंच है, कुछ स्टैटिस्टिक ऐसा दिखाऊंगा, आप भी हैरान रह जाएंगे देख के। ये अगर कहूँ एक स्पोर्ट्स इलिस्ट्रेटेड में एक टॉपिक आता है, स्पोर्ट्स जीन्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इन मैराथन रनिंग। एक ट्राइब है क्लिंजर्स, अब तक अमेरिका के इसने कहा 2:10 से नीचे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2:10 से नीचे मैराथन दौड़ने वाले 17 आदमी हुए अब तक। सिर्फ 17 आदमियों ने मैराथन 2:10 से नीचे की लगाई है। पर अगर आप ये देखें, ये जो ट्राइब है क्लिंजर, अक्टूबर 11 में 32 क्लिंजर ने लगा दी। 32 जो इस ट्राइब के है, उन्होंने 32 ने 2:10 से नीचे की लगाई थी मैराथन रेस। व्हाट डज इट मीन? देयर इज अ स्पेसिफिक जीन्स रिक्वायर फॉर स्पेसिफिक थिंग। तो ये ट्राइब है, इस ट्राइब के अंदर स्पेशलाइज्ड जीन्स है, दे आर रनिंग मशीन्स। और अगर मैं बात करूं, और अब तक टिल डेट, कल मैं डाटा देख रहा था, कल मैंने थोड़ा सा इसमें से निकाला डाटा, तो मैं हैरान रह गया देख के। 1384 क्लिंजर्स 2:10 से नीचे की लगा चुके हैं, 2:10 से नीचे की मैराथन लगा चुके हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया का मैराथन रिकॉर्ड क्या होगा भाई? एनीबडी? इंडिया का मैराथन रिकॉर्ड, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग रिकॉर्ड इन इंडिया। एक और बात बताऊं, लेट मी हेल्प यू वन थिंग, आज तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटा। आज तक जो एथलेटिक्स में रिकॉर्ड देखो, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग रिकॉर्ड ऑफ 1978। 78 का रिकॉर्ड है, किनका? शिवनाथ सिंह। 2:12 का रिकॉर्ड है। आज तक एक भी इंडियन 2:10 से नीचे की मैराथन नहीं लगा पाया। 2:10 से नीचे की मैराथन नहीं लगा पाया। अगेन व्हाट डज इट मीन्स? फॉर स्पोर्ट्स यू नीड स्पेसिफाइड जीन्स, स्पेशल चीजें चाहिए, वही दौड़ पाते हैं। ऐसे नहीं हम जो रूटीन में कह देते हैं ना कि स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, अरे स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस ऐसे नहीं आएगी, स्पेशलाइज चीजें चाहिए, बिल्कुल अलग चीजें चाहिए, ऐसे नहीं है चीजें। चलिए एक और चीज बताता हूँ इसके बारे में।
आपने एक देखा, जब पढ़ते होंगे, जब हम पढ़ते थे तकरीबन कहूँ 50-60 साल पहले एक चीज़ कही थी, ह्यूमन कांट रन अंडर 10 सेकेंड। ऐसा पढ़ा था ना हमारे फिजियोलॉजी की किताबों में, लिखा था कि भाई कि आदमी 10 सेकंड से नीचे दौड़ ही नहीं सकता 100 मीटर। कार्ल लुइस ने इस रिकॉर्ड को 1983 में तोड़ दिया। 83 में 10 सेकंड से नीचे दौड़ गया, और आज की तारीख तक तकरीबन 199 एथलीट्स हैं जो 10 सेकंड से नीचे दौड़े हैं। 199 एथलीट्स हैं रन अंडर 10 सेकंड। और अब एक और चीज कही गई, एक और फिजियोलॉजी में एक और चीज गई, ह्यूमन कांट रन मैराथन रेस अंडर 2 आवर्स। 2 घंटे से कम की मैराथन दौड़ ही नहीं सकता। कब दौड़ेगा? 2075 से पहले नहीं दौड़ सकता। फिजियोलॉजिस्ट यूं कहते थे, साइंटिस्ट यूं कहते थे, 2075 से पहले दौड़ ही नहीं सकता ये। पर नहीं, द थिंग्स आर चेंजिंग इन सच एन पेस, यू विल शॉक टू नो। आप हैरान रह जाएंगे चीजें कैसे बदल रही हैं। अभी क्या हुआ, 2075 से पहले का दिया था, नाइकी टुक इट इज ए चैलेंज। अभी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ये जो कंपनीज हैं, नाइकी, एडिडास, ये गजब का काम कर रही हैं। सच बताओ, मुझे नहीं पता आप लोगों को, जो मैं अगली 5-7 स्लाइड में आप लोगों को चीज़ बताऊंगा, आप लोग कितने जानते हैं। कोविड के लिए मैं कहूँ वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन ये न्यूज़ थी जो कोविड के चक्कर में दब के रह गई। द फर्स्ट मैन हु रन द मैराथन अंडर 2 आवर्स। और पेस कितना होगा यह यकीन मान के देखिए, 42 किलोमीटर। थोड़ा नहीं होता, 1 मिनट से कम के चक्कर बनते 400 मीटर के ट्रैक के। मैं आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट, 400 मीटर का एक मिनट का राउंड लगा के देखना, ये लगातार 2 घंटे उसी पेस पे दौड़ रहा है आदमी। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। इसमें क्या किया, देखिए, नाइकी टुक इट इज चैलेंज। इस आदमी को पकड़ा, नाइकी ने क्या कहा, इन्हें एक प्रोजेक्ट लगाया, प्रोजेक्ट ब्रेक 2, और इसको पकड़ा। मैं कहूं दुनिया का, अगर मेरी नजर में कहूं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे कहूं ग्लोरियस कहूं सबसे बेहतरीन एथलीट होगा कोई, इज द इल्यूड किपचोगे। और कहूं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है, उसमें घुसते हैं तो इसकी फोटो लगी है। अब हैरान रहेंगे देख के। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी इसको सबसे ज्यादा ग्लोरीफाइड एथलीट मानती है। क्या किया इसने, देखिए, गजब का आदमी है भाई। 2 बार लगातार ओलंपिक मेडल है, ओलंपिक गोल्ड है, और बर्लिन ओलंपिक और ये वो दुनिया भर के बर्लिन मैराथन और बोस्टन मैराथन और कहूँ शिकागो मैराथन, पता नहीं कितनी बार इस आदमी ने जीती है। नाइकी ने देखा ये क्लिंजर है, इसमें एक और प्रॉपर्टी है, ये वो नहीं है, ये वही क्लिंजर, उसी ट्राइब का आदमी है। उसको पकड़ा, कहता हाँ इसमें पोटेंशियल लगता है। नाइकी ने साइंटिस्ट हायर किए, इसमें पोटेंशियल लगता है, ये 2 घंटे से नीचे मैराथन दौड़ सकता है। इसको हायर किया, और ये कैसा एथलीट, आप हैरान रहे। एक एग्जांपल देखिए, 2015 की बर्लिन मैराथन थी, 3 किलोमीटर दौड़ते इसके पैर का जूते का सोल निकल आया। देख रहे हैं इसमें, थोड़ा सा और दौड़ा तो दूसरे का भी निकल आया, दोनों पैरों के सोल निकल आए। रूटीन का एथलीट होता तो रुक जाता, रूटीन का होता रुक जाता, जूते ठीक करता, बट ही केप्ट ऑन रनिंग एंड वन द रेस। ये ऐसे ही दौड़ता रहा, इसी कंडीशन में दौड़ता, जूते के सोल ऐसे ही बाहर है इसके, ऐसे ही बाहर थे, ऐसे ही में दौड़ता रहा और ऐसे ही में दौड़ कर रेस जीता। तभी कहा इट इज द ग्रेटेस्ट एवर रनर। अब हुआ क्या, नाइकी ने क्या किया, नाइकी ने इसे लिया, इसकी ट्रेनिंग कराई। देखोगा एक नेट में कई बार सवाल आया ही भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ चैंपियंस, देयर इज वन प्लेस इन कीनिया विच इज नोन एज द यूनिवर्सिटी ऑफ चैंपियन, द नेम इज इटिव, जहाँ जितने भी वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स हैं हाई एल्टीट्यूड पे जो ट्रेनिंग करते हैं, वो प्लेस है इटिव है, कभी नेट पे सर्च करेंगे, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ चैंपियंस के नाम से जाना जाता है। वहाँ जो ट्रेनिंग है, जितने दुनिया भर के कहूँ ट्रेनिंग करने आते हैं, वो यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस मिडिल डिस्टेंस रनर वाले यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं, इस जगह पर ट्रेनिंग करते हैं। ये तकरीबन 40 एथलीट इकट्ठे किए, ट्रेनिंग दी, यहाँ दी, इटिव के अंदर रखा इसे। और क्या हुआ, जब ये दौड़ा तो क्या हुआ, टाइमिंग देखिए, मात्र 25 सेकंड से रह गया, मात्र 25 सेकंड से रह गया। कब? 2017 में। नाइकी ने कहा नहीं रहने देंगे। अब इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट शुरू किया, कहता हम इसको कुछ एडिशनल कुछ चीज देते जिसकी वजह से बेहतर दौड़ पाए। नाइकी ने कुछ एक बायो मैकेनिक्स के साथ लगाए जूते के, और एक वीडियो है, 2-4 ना इसके इल्यूड के वीडियो देखना जरूर भाई, यूट्यूब पे जरूर देखना।
आपकी सोच बदल जाएगी। स्पोर्ट्स किस, आप कहते हैं मेडल, मेडल ऐसे नहीं, मेडल के लिए क्या क्या करती है दुनिया, क्या क्या करती है कंपनियां, आप सोच के हैरान रह जाएंगे देख के। नाइकी ने क्या किया, हाँ ये रिकॉर्ड तोड़ा, ये नाइकी ने, इसने रिकॉर्ड तोड़ा एथलीट्स लिए, साथ में कहा कि इसको स्पेशल जूते पहनाते हैं, जूते के अंदर कुछ कुछ कलाकारी करते हैं। और जिंदगी में पहली बारी दुनिया ने इसका नाम सुना था, एक नए किस्म का जूता बनाया। क्या जूता बनाया, कैसा जूता बनाया, आगे बताता हूं। इल्यूड ने इस रेस को 1:59:40 में जीता था, 19 के अंदर किया। क्या इनको सबको लिया, बहुत सारे ट्रेनिंग कराई। ये अगर देखें ना, मुझे एक शौक है ट्रैवलिंग का, सच बताऊं, दुनिया में ट्रैवलिंग का शौक है। और ट्रैवलिंग के शौक के साथ एक और शौक है, मैं ट्रैवल ब्लॉग भी देखता हूँ। ट्रैवल ब्लॉग देखने से उस देश के बारे में बहुत नॉलेज होती है आपको। और कुछ एक कैसे मोटरसाइकिल नहीं, किसी साइकिल वाले के ब्लॉग देखे तो और ज़्यादा नॉलेज होती है। अब मेरा सच बताऊं कि मेरा अफ्रीका के प्रति मेरा सोच बिल्कुल बदली है कि मैं 2-3 ट्रैवल ब्लॉग देखता हूँ। कहूँ दुनिया के सबसे खूबसूरत लैंडस्केप कहीं है तो अफ्रीका में है, देखना कभी। क्योंकि क्या, हाइट उनकी ज़्यादा है। अफ्रीका वो नहीं, सहारा तो एक पर्टिकुलर कॉर्नर में कहूँ, वेस्टर्न कॉर्नर में, अगर कहूँ उसके साउथ में और ईस्टर्न कोने को सबको देखे, बहुत हरा भरा, बहुत फर्टाइल लैंड है, समुद्र तल से ऊंचा है। सारा तकरीबन कहूँ 600 से लेके 2400-2500 तक ऊंचाई है। और ये ट्राइब सारा उसी के ऊपर रहता है, सारे अफ्रीकन उसी पे रहते हैं, उसी से बचपन पे रह रहे हैं, उसी पे ग्रास लैंड है, उसी पे दौड़ के वहीं से ये जीन्स, इनके अंदर ये जीन्स आए हैं। क्या किया नाइकी ने, नाइकी ने 2 चीज़ की थी, ध्यान से देखना, चीज़ को पकड़ना। इनके पैरों में खास किस्म के जूते हैं, इनके पैरों में खास किस्म के जूते हैं। उसके साथ क्या किया नाइकी ने कि पेसर दिए इसे, पेसर कैसे, और वो भी एरोडायनेमिक शेप में। इसको यूं रखा, यूं आगे पेसर थे, बीच में ये था, 2 यहाँ थे पेसर। इसको स्पेस में दौड़ाया और सामने गाड़ी दी, इलेक्ट्रिक गाड़ी, और ये पेसर के साथ पेस दिया। ये पेस है, पेस के लिए बीम के ऊपर पेस है, तुम इसी पेस पे मेंटेन करोगे। कि हमने ह्यूमंस को, इसीलिए इसको रिकॉर्ड नहीं माना गया, बिकॉज इट इज बीन क्रिएटेड इन लेबोरेटरी कंडीशंस, इसलिए इसको रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड ये नहीं माना गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड 23 में फिर कैसे था, ऐसे बीम थी, हर एक के पास बीम थी कि तूने इस पे दौड़ना, इसने इस पे दौड़ना, बीच वाले ने यूं दौड़ना। और कैसी शेप थी, ऊपर से देखे ये शेप थी। और हर 10 किलोमीटर के बाद ये जो रनर थे ये अलग हो जाते थे, दूसरे नए आ जाते थे इसके पास, पेसर। और ताकि इसे अलग ना लगे कि नए कौन आगे, इन्हीं रनर्स के साथ ये तकरीबन 40 आदमियों की टीम थी जो नाइकी ने हायर की थी। ऑल आर द वर्ल्ड क्लास रनर, इन्होंने इकट्ठे 1 साल ट्रेनिंग की थी ये टीम में। इनके लिए स्पेशल ट्रैक बनाया गया विच वॉज वेरी फ्लैट। ये करने के बाद, और इसको क्या, पानी की जो बॉटल दी जाती थी, तो पानी वाला होता था, साथ में आता था, पानी की बॉटल पकड़ाता था, गाड़ी में साइकिल पे चलता था, ताकि इसे दौड़ते हुए साइड में जाके पानी लेगा, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। वो भी नहीं दिया इसे, पानी भी देते रहे साथ में। एंड ही वॉज ऑन October 2019, he was able to run under 2 hours. He became the first human to run marathon under 2 hours. कभी सोच के देखेगा कितना तेज पेस है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने एथलीट रहे हैं, कितना तेज पेस होता है, यकीन माना, इट्स इम्पॉसिबल। इंडियन आज तक 2:10 से नीचे नहीं दौड़, 2:12 से नीचे नहीं दौड़ पाया कोई, 2:12 से नीचे नहीं दौड़ पाया। और ये 12 मिनट बहुत समय होता है एथलेटिक्स के। पर इसमें नाइकी ने कलाकारी की थी, क्या थी, ये थी, जूता बनाया है, खास जूता बनाया था। वेपरफ्लाई, जूम फ्लाई, 3-4 स्पेशलाइज जूते दिए इसने। क्या किया इस जूते में, जो इसका सोल था, सोल बना किससे बना, हैरान रह जाओगे सुन के आप। सोल बनाया उन्होंने एरोप्लेन में जो इंसुलेशन इस्तेमाल होती है, हवाई जहाज होता है, जमीन से तकरीबन 10-12 किलोमीटर ऊपर उड़ता है, उसकी इंसुलेशन होती है कि बाहर -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, अंदर नॉर्मल होता है, कि उसमें इंसुलेशन हल्की इस्तेमाल की जाती है। उस इंसुलेशन का सोल बनाया इसका। इसके बीच में कार्बन की प्लेट दी, इसके बीच में कार्बन की प्लेट डाल दी। कैसा था, अगर शेप देखे तो कुछ ऐसी थी, बीच में कार्बन की प्लेट डाल दी, ऐसा किया, ऐसा मोटा कर दिया इसका शोल को। क्या, ये बीच में कार्बन की प्लेट डाल दी, अगर काट के देखे तो ऐसी काले रंग की कार्बन की प्लेट आती है बीच में। कार्बन की प्लेट थी, काट के देखा तो कुछ ऐसी होती है। और ये क्या कहता है, ये जूते के अंदर एक ऐसी पावर है कि ही कैन इंप्रूव योर रनिंग एफिशिएंसी बाय 4%। आप कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कंपनियां कुछ के कुछ कर देती है। वो कहे कि ह्यूमन क्या 9 सेकंड से नीचे दौड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ कंपनियां कुछ ऐसे जूते, कोई ऐसी चीज बना दे कि दौड़ जाएगा ह्यूमन, कोई बड़ी बात नहीं है, दौड़ा देगी वो कंपनियां। क्या है जूता, देखें इस जूते की पावर, देखते हैं। ये रूटीन के शूज है जो आप लोग पहनते हैं।
ये रूटीन के शूज है, दबाएं तो यहाँ तक जाता है जूता। ये यहाँ तक गिरता है। और अब ये एक रेड कलर का शूज आएगा, ये देखना, हाँ ये कार्बन की प्लेट का चमत्कार है। ये काम करती है कार्बन की प्लेट कि आपके पैर में पीछे से क्या बाउंस देती है, आपको रनिंग एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हो जाती है। तो ये कंपनी आज के टाइम में ये काम करती है। उसके बाद इन्होंने अपनी एक सीरीज लॉन्च की, एक गजब की सीरीज बनाई नाइकी ने। जूते की क्या सीरीज है देखिएगा। मैराथन के एक और ये बैन कर दिया, फिर फेडरेशन ने बैन कर दिया कि नहीं भाई ये नहीं, ये अलाउ नहीं करेंगे। जूतों के नॉर्म्स बदल दिए फिर, पर नॉर्म्स बदलने में नाइकी ने देखो मनी पावर क्या रोल प्ले करती है, उन्होंने क्या किया बताता हूँ आगे, हैरान रह जाओगे सुन के। अब क्या किया, एक और नया किया, मैराथन के स्पेसिफिक शूज तैयार किए। एक और देख रहे हैं, उस पहले वाले जूते में नहीं थे, इसमें एक स्पेशलाइज टेंसाइल फाइबर दिए, पहले में नहीं थे। कार्बन की प्लेट है, ज़्यादा बाउंसी है, पैर से जाओगे पैर अपने आप आपको आगे दौड़ाता है। इसने किया स्पीड रनिंग के लिए अलग से किया तैयार, 815 के 100 के लिए अलग से जूते तैयार किए, और कहूँ तो वेपरफ्लाई ट्रैक शूज स्पाइक्स भी अलग बना दिए। ये स्पाइक्स भी अलग बना दिए, ऐसे स्पाइक्स बना दिए, इसमें बीच में कार्बन की प्लेट है और जो नीचे जोन सा एयर जोन है उसमें क्या है, स्पेशल वैक्यूम के अंदर टेंसाइल फाइबर्स है। जैसे प्रेस होते हैं तो ज़्यादा प्रेस वो कुशन देते हैं, वो प्रेशर ऐसा चीज़ कर दिया। इसी के कारण करके 2020 में जब ये जूता आया तो एथलेटिक्स फेडरेशन को नॉर्म्स बदलने पड़े। वो क्या कहता है कि क्या नॉर्म्स बदले, वो कहता है कि ठीक है आज के बाद 2009 के अंदर कोई भी जूता प्रोटोटाइप से नहीं दौड़ पाएगा। वो जूता ऑनलाइन या मार्केट में कम से कम 4 महीने पहले अवेलेबल होना चाहिए, वो प्रोटोटाइप से रेस नहीं जीत सकता, 4 महीने पहले अवेलेबल होना चाहिए। और उसमें एक और चीज़ की कि जो इसकी थिकनेस है, जो पहले वाला शूज़ था उसकी 60 mm थिकनेस थी, उन्होंने कहा कि 40 mm से ज़्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए। हाँ अब देखिएगा, नाइकी की एक चीज़ उन्हें माननी पड़ेगी, कार्बन की प्लेट रहेगी, कार्बन की प्लेट रह सकती है पर 2 नहीं होंगी। एक सिंगल प्लेट रह सकती है, 2 पैरेलल में प्लेट नहीं आएंगे, एक सिंगल प्लेट आप रख सकते हैं। तो आप जहां तक बात कर रहे थे ना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की, टेक्नोलॉजी कैसे बदलती है, क्या चीजें बदलती है, क्या सब चीजें होती है। आपने नीरज चोपड़ा को थ्रो करते देखा था? देखा था। अगर कोई बायो मैकेनिक्स का हो तो उसमें गजब की चीज हुई थी। अब की बार पता नहीं आपने नोट किया नहीं किया, मैंने जरूर नोट किया था, दिखाता हूं क्या। और वो टीवी पे दिखाया गया था, टीवी पे दिखाया गया था नीरज चोपड़ा की वो थ्रो को। नीरज चोपड़ा के साथ जो कंपटीटर था पाकिस्तान का, नसीम अहमद, अरशद नदीम, उन दोनों को दिखाया गया था। और ये सब चीजें वहीं से मैंने क्लिप से निकाली। क्या था, आप भी हैरान रह जाएंगे देख के। देखो 2 चीजें थी, ये टीवी पे था, 2 चीज थी, एक एंगल ऑफ रिलीजन और वेलोसिटी। थ्रो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 प्राइमरी फैक्टर इज वेलोसिटी ऑफ रिलीज, सेकंड इज एंगल ऑफ रिलीज, थर्ड इज हाइट ऑफ रिलीज। 3 चीजों पे डिपेंड करता है। 3 चीजों के ऊपर क्या होता है, 45 डिग्री यहां नहीं आता भाई, प्रोजेक्टाइल में 45 डिग्री यानी 45 डिग्री होता है v स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। वो तब होगा जब हाइट ऑफ रिलीज और लैंडिंग बराबर होगा। यहाँ हाइट ऑफ रिलीज ऊपर है भाई, यहाँ 45 नहीं आएगा। यहाँ हॉरिजॉन्टल अगर बायो मैकेनिक्स का कंसेप्ट ठीक से पढ़ोगे तो चीज़ें याद आएगी। यहाँ एक और चीज़ मैं बताऊँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, आई फील कंफर्टेबल इन दिस फील्ड। मुझे फिजिकल एजुकेशन बहुत मज़ा आता है। कारण है कि आई हैव डन BSc नॉन मेडिकल, I have done BSc non-medical. I was having a science background with me. तो इसलिए I was more comfortable in this field. चीज़ें ज़्यादा आराम से समझ में आती हैं। और unfortunately majority of people who came in our field are not from the science background. उसमें दिक्कत आती है, चीज़ें समझने में दिक्कत आती है। देखो ये क्या था, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर वॉज दैट इसकी हाइट इतनी क्यों गई, इतनी थ्रो इतनी क्यों गई। वेलोसिटी ऑफ रिलीज हुआ 110 थी, और नीरज चोपड़ा की कितनी थी, 105। और ये सारा का सारा आई वाज शॉक टू कि ये सब एनालिसिस किस पे चल रहा था, लाइव टीवी पे सॉफ्टवेयर था ऐसा उनके पास, लाइव टीवी पे एनालिसिस चल रहा था। ये लाइव टीवी पे चल रहा था। क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ रूटीन में नहीं? एक और मैं चीज़ एक और कहना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है
इंडिया ने अपने एथलीट्स को बाहर ट्रेन करने के लिए 470 करोड़ रुपए खर्चा था। 470 करोड़ रुपए खर्चा था नीरज चोपड़ा और सबकी इनकी बाहर की ट्रेनिंग के लिए। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट से, भाई 470 क्यों खर्चते हो? तुम 800 करोड़ रुपए खर्चो, तुम यहां क्यों नहीं बना लेते? यहां तुमने एक नीरज चोपड़ा को ट्रेनिंग कराई, उसके साथ 50 लोग और ट्रेनिंग करेंगे यहां पर। उस कोच को पकड़ के लाओ जो बाहर का, जितने पैसे मांगता उतने पैसे दो, उसे उतने पैसे दो, कोई दिक्कत नहीं। आ जा, तू कितने मांगते हैं? 10 लाख रुपए महीने की सैलरी मांगता, देंगे, आ जा तू। उसके साथ अपने ब्रिलियंट जो अपने नए बच्चे हैं, कोचिंग करके आए बच्चे, उनको 10 को चिपकाओ उसके साथ। आओ भाई, तेरी जिम्मेवारी क्या है? एक साल में जो ट्रेनिंग कराता है, जो इसके पास स्किल है वो सीखो तुम एक साल के बाद। उधार के ज्ञान से ज्ञानी नहीं होते। अगर आपने परफॉर्मेंस देनी है, सब चीज़ देनी, यू नीड टू डेवलप योर ओन सिस्टम। आपको अपनी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, अपनी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। चलिए, एक ये कंसेप्ट था इसका। अब एक तीसरे कंसेप्ट की तरफ हो चलते हैं। एक छोटा सा सवाल पूछूं आप लोगों से। एक कंसेप्ट आता है फिजिकल लिटरेसी। कुछ एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से। डू यू नो वेरी बेसिक थिंग? अरे परफॉर्मेंस छोड़ो भाई, मैं तुमसे बेसिक सी चीजें पूछता हूँ। हम सभी फिजिकल एजुकेशन के विद्वान हैं, सभी चीज है। एंड आई कैन प्रूव वन थिंग, 99% ऑफ यू डोंट नो हाउ टू सिट, डोंट नो हाउ टू वॉक, डोंट नो हाउ टू स्टैंड अप फ्रॉम अ चेयर। क्योंकि कारण क्या है? मैं आपका दोष ही नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं आता। किसी ने बताया आप लोगों को भाई चलना कैसे है? नहीं बताया किसी ने, नहीं बताया किसी ने। चलने ना होने से मैं एक और चीज़ है, जब ये प्रेजेंटेशन करता हूं तो मैं आते एक चीज़ मैं देख लेती हूँ, कौन भाई था जो वो उसको ठीक कर रहा था? आप थे वहां से, आप यहाँ पे आए थे? माइक दिया था, आप ही थे? एक बार आप आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ यार, यहाँ बैठो ना। इस प्रेजेंटेशन के बाद ना आप भी देखना है चीज़ें, नई चीज़ आप लोगों को देते साथ लेके जाइए। आप आ जाओ, इधर से आ जाइए यार। स्पोर्ट्स शूज़ पहनने हैं ना आपने? स्पोर्ट्स शूज़ पहने ना? नहीं, स्पोर्ट्स शूज़ वाला था आदमी, मैंने वो नोट किया था। हाँ ये था। हाँ जाओ यार, तू उधर कैसे चल रहा है? हाँ आराम से यहाँ बैठ जा इस कुर्सी पे यार, उस पर बैठ जा। क्या नाम? व्हाट्स योर गुड नेम? सन्यासी मंडल। अरे वो मंडल कहाँ से? बंगाल से? बड़ी दूर आए यार। है बैठो। आज के बाद जब आपसे यहाँ से बाहर से जाओ, यकीन मानना, मैं आई एम गोइंग टू बहुत एक अजीब सी चीज़ बता। अजीब नॉट अजीब, सब में समस्या है, किसी ने बताया नहीं हमने। अब देखो, अगली प्रेजेंटेशन में, अगली जब बात करेंगे उसमें और कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। हमने एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व कर ली थी। अब मेरी ये भी हॉबी है, पटाख से ना, अब मैं सैर कर रहे होते तो मैं नज़र जाते, अरे बहुत यार समस्या होगी इसको, तो फिर मेरे मिसेज चलते, क्यों डॉक्टर साहब क्यों पंगे ले रहे हो फालतू ज़्यादा? मैं कोई बात नहीं, इनको जो एक फिजिकल एजुकेशन वाले का मेन काम है वो होना चाहिए था। अब मैं यूँ कहूँ, अगर आप यूँ रूटीन में देखें, आई कैन प्रूव वन थिंग, कि आप लोगों की पोस्चर की अगर मैं बात करूं, कि अगर मैं आप लोगों को साइड से खड़ा कर दूं, तो आपकी 4 कर्व क्लियरली नजर आनी चाहिए। और एक रूटीन की बात देखें, हाउ वी शुड सिट। कोई यूँ कहता है कैसे बैठे, कैसे देखे, ध्यान से देखें। इफ यू आर सिटिंग, मेजोरिटी ऑफ यू आर सिटिंग समथिंग लाइक दिस। अगर आप यूँ पीछे होकर बैठते हैं, कमर यूँ सीधी की पीछे करके बैठते हैं, आपने साइंस पढ़ी होगी, एन्यूमिनेट बोन, उसमें क्या है? एसिटाबलम, उसके अंदर क्या गया? आपका फ्यूमर का हेड गया, बीच में हेड गया। अब होना क्या चाहिए? योर फोर्स लाइन ऑफ ग्रेविटी शुड ट्रेवल फ्रॉम दिस वन। आपको कैसे बैठना चाहिए? आपको ऐसे बैठना चाहिए कि यहाँ से इस एसिटाबलम के थ्रू ये लाइन ऑफ ग्रेविटी जाए, नॉट ना कि पीछे ना आगे, ना पीछे ना आगे। अगर मैं कहूँ, अगर आप ऐसे बैठते, अगर कहूँ तो आप अपनी बॉडी के ऊपर जबरदस्त अत्याचार, मैं आगे प्रूव करूंगा आप कैसे कैसे अत्याचार करते हैं। यार अब कुर्सी को यहाँ ले आओगे यार, इसको मंडल आ जाओ बैठ जाओ मंडल जी, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ आराम से, खड़े हो जाओ। हाथ नहीं लगाना यार, जवान आदमी, इसको हाथ नहीं लगाना यार, है? अभी एक बार फिर खड़े हो जाओ,
बैठ जाओ, इधर से आगे बैठ जाओ, हम और कुछ देख रहे हैं, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अब अपना टेंशन में मत आओ भाई, बी नेचुरल मंडल। कौन सा जिला आपका? वर्धमान से। और एमपीएड कहाँ से किया? यहीं से किया? अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। फिर खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। अब एक और चीज देखना मंडल, बैठ जाना, बैठे रहना, लुक ओवर हियर। व्हेन यू स्टैंड अप, जब आप बैठते हैं, दिस प्योर फिजिक्स, कुछ नहीं, बेसिक फिनोमेना। जब भी आप खड़े होते हैं तो व्हाट यू यूज्ड टू डू, आप क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रही, लाइन ऑफ ग्रेविटी ये क्या, उसे कहाँ लेके आते हैं? बेस में। होता नहीं होता? उसे कहाँ लेके आते हैं? उसको बेस में लेके आते हैं। बेस में लाने के लिए क्या करते हैं? यू बेंड। आप क्या कहते हैं? बेस में लाने के लिए क्या करते हैं? उसे बेंड होते हैं, फिर खड़े होते हैं। जब खड़े होंगे आराम से आगे झुकना, आगे, अब खड़े हो, हाँ, ये झुका क्यों? क्योंकि उसको बेस में लेके आया, फिर खड़ा हुआ। अब बैठ जाओ मंडल। अब एक छोटा सा काम करो, एक टांग आगे करो, एक टांग पीछे करो। अभी आपसे भी कराएंगे भाई, आपसे भी कराते हैं। ए मंडल, एक टांग थोड़ा सा, इतना नहीं भाई, इतना। अब खड़ा हो। अब देखा, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल फिजिक्स। मैंने क्या किया, अपने बेस को इधर बढ़ा लिया। मैंने क्या, कुछ नहीं किया, मैंने अपने बेस को इधर। अभी एक काम करना, रूटीन से बीग एकदम नेचुरली, दोनों पैर जैसे आप रूटीन में खड़े होते थे, दोनों पैर आगे रखो सामने, पीछे मत लेके जाओ भाई। रूटीन खड़े हो गए, देखो खड़े हो जाओ आराम से, कॉन्शियस नहीं होना, आराम से खड़े हो, टेंशन नहीं लेनी, आराम से खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, फिर खड़े हो एक बार जरा, फिर बैठ जाओ। अब एक छोटा सा काम करना, अब पैर को आगे पीछे करके खड़े हो ना, एक को थोड़ा आगे करो, एक को थोड़ा पीछे कर लो, सिंपल छोटा सा काम था। बैठ जाओ। हाउ यू फील? हाउ यू फील? अगर इट बी इजियर, आपकी बैक के ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ता, आपकी बैक के ऊपर क्या स्ट्रेस नहीं पड़ता, आप आराम से बैठते हो, आराम से उठ पाते हो। और ये क्या, ये तो छोटी सी चीज थी भाई, ये तो हमारे स्कूल के जो हमारा पी टीचर था उसे बता देनी चाहिए थी तुम्हें भाई, कैसे खड़े होना और कैसे बैठना। इट वॉज नेवर बीन टोल्ड टू अस। और हम सब कैसे यूं उठते हैं, यूं बैठते, सारी जिंदगी बैक पेन और उससे परेशान रहते हैं। मंडल, तेरी तो जरूरत पड़ेगी मुझे अभी भी भाई, बैठा रहिए। तो थोड़ी सी कुर्सी को उधर ले जा भी। एक बार सब लोग ताली बजाने अभी एक और चीज देखते हैं, क्या कभी आपको किसी ने सिखाया चलना कैसे? देखो, हम सब फिजिकल एजुकेशन के विद्वान, हम भी थे भाई, जब तक हम इस कंसेप्ट पे काम नहीं करते थे, मुझे भी नहीं आता था, हमें भी नहीं पता था क्या करना, कैसे चलना, कैसे नहीं करना। आप एक चीज़ देखना, आप रूटीन में एक चीज़ देखना, मंडल का पैर वहीं से पकड़ लिया था जब ये पहली बार अंदर आया था। और अगर आपको कहूँगा ना, 100% के पैर में ही समस्या मिलेगी, 100% में दावे से कह सकता हूँ। इसके बाद ये आदत बना लेना और आप भी देखना शुरू करना। देखो क्या देखते हो, आपका जो पीछे कहूँ कैल्केनियल टेंडल है, देखो, जिसे एचलियस टेंडल भी बोलते हैं, ये देखें पीछे, देख रहे हैं, ये रहा, ये कैल्केनियल बोन है। और ये टेंडन आ गया, किसका टेंडन है? गैस्ट्रोसिनेमिस के साथ साथ सोलियस आ गया ऊपर से, दोनों आगे, दोनों यहाँ पे चिपक गए। और ये कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए। 99% का आपका सीधा नहीं मिलेगा, देख लेना कैसा, ऐसा मिलेगा, देख लेना। कैसे देखें, मैं तरीका भी बताऊंगा आपको, इसके बाद आप देखने की कोशिश भी कर लेना, आपको पता चलेगा कैसे मिलता है। और हमने इसको कहा कि अगर जब रूटीन में जब ये प्रेजेंटेशन जब बात करते तो मैं क्या कहता, 2-4 स्टूडेंट्स को ना वैसे बाहर भेज देते कमरे से, कि जा यार, तो 2 मिनट बाद बुलाते हैं। यहाँ बात करते तो फिर उनको कहते हैं आ जाओ, अंदर आ जाओ, तो भाई इसको देखो, उससे क्या एवरीबडी कैन एनालाइज कि हाँ भाई ये चीज़ कैसे होती है, क्या कमी है, क्या नहीं होती, कैसे क्या कमी रहती है। देखो, ये आर्च है ना, किसका काम करती है? शॉकर का काम करती है आपके पैर में। और जब भी आपके पैर में प्रोनेशन, जब तिरछा होगा, टेढ़ा होगा, तो अंदर की तरफ जाएगा, और जाएगा, उसका नुकसान देखते क्या होता है। देखें रनिंग, अब देखें रनिंग में रिकॉल मूवमेंट है, रिकॉल एनर्जी जाती है, फिर एनर्जी रिलीज करता है आदमी, एनर्जी जाती है, ट्विस्ट करता है, फिर एनर्जी रिलीज करता है। और एक और चीज देखें, क्या नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट एंड इट इज समथिंग लाइक दिस। और सबके में मिलेगा, तो मैं ये भी बता दूं, क्या कुछ ऐसा मिलेगा, इसकी डिग्री है, प्रोनेशन भी मिलेगी और सुपिनेशन, दोनों किस्म के पैर मिलेंगे।
लाइट डिग्री मिलेगी और हैवी डिग्री मिलेगी, और क्या कुछ ऐसा मिलेगा। अब देखना, अगर आप इसे अंदर करते हो तो क्या करता है, आप देखना इसका फर्क देखना क्या पड़ता है। अब अगर आप जूते उठा के देखें अपने, पुराने हो जाते हैं जब जूते आपके पुराने, जब जूता जब ज़्यादा पुराना हो तो उसे ध्यान से देखना, आपका पैर पड़ता कैसे है, अंदर से घिस रहा है, ये कहाँ से घिस रहा है आपका जूता कहाँ से घिस रहा है, और कहाँ से घिसना चाहिए, अंदर से नहीं घिसना चाहिए, बीच से घुसना चाहिए इसको। कैसा, अब देखना आपका जूता ऐसा तो नहीं। अगली स्लाइड में एक चीज़ है, साथ लेके जाना, सच बताऊं आगे समाज में जरूर बताना, फिजिकल एजुकेशन वालों की ये जिम्मेवारी है कि मैसेज को स्प्रेड करें। एक और चीज देखें, 99% ऑफ यू व्हेन यू वॉक योर टोज आर आउट। देख लेना आज के बाद, यू डोंट नो। एक वॉकिंग करने का सही तरीका क्या, याद रखें, 2 शब्द बोलता हूं, टो स्ट्रेट चिन अप। जब भी वॉक करें ध्यान रखें क्या रहे, टो स्ट्रेट, टो कहां सीधी जाए और चिन ऊपर रहे, और ये दोनों चीज नहीं करते। अब देखना आज के बाद बाहर निकलो ना, रूटीन में कैसे चलते हैं देखना, 90% का टो ऐसे ही चलेंगे बाहर की तरफ, है या नहीं है, मिलेंगे भाई, मिलेंगे बिल्कुल। उसका नुकसान देखते क्या होता है, फिजियोलॉजी सारे पढ़े, एनाटॉमी सबने पढ़ी है, नुकसान देखते क्या है उसका, क्या देखें, टो आउट होती है तो क्या होगा, टो अगर ये बाहर की स्ट्रेट है, सिंपल बॉडी, भाई भगवान ने हमारी बॉडी बड़ी नेचुरल, बड़ी सिमेट्रिकल, बड़ी कहूँ सिमेट्रिकल बनाई है, बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाई है, एक ऊपर एक चीज बिल्कुल सीधी बनाई थी, पर हमने अपने पोस्चर ऐसे करके क्या, टो बाहर निकाल ली, टो बाहर निकलने से क्या होगा, ये अंदर की तरफ टिल्ट करेगा, अंदर की तरफ टिल्ट करेगा तो घुटना बाहर को जाएगा, और क्या होगा, कुछ ऐसे देखना, होना चाहिए था ऐसे, ये अंदर होता है, घुटना बाहर को जाता है, तो क्या एक और चीज देखना, ये अंदर को जाएगा, अंदर को जाता है तो क्या पेल्विक टिल्ट करता है इधर, पेल्विक इधर टिल्ट कर तो उसको काउंटर बैलेंस करने कंधा ऊपर जाता है। 90% लोग देखना तुम, आज के बाद एक और आदत डालना, एक का कंधा ऊपर एक नीचे, है नहीं, देखना आज के बाद एक कंधा ऊपर एक नीचे, और चलता भी कैसे देखा है, कैसे चलेंगे, कैसे एक हाथ ज्यादा करेगा एक कम, एक हाथ, देखना आज के बाद देखो, व्हाट आई बिलीव, फिजिकल एजुकेशन पीपल आर देयर ह्यूमन इंजीनियर्स। इस शरीर के बारे में उन्हें सारा ज्ञान है, चलना कैसे, उठना, खिलाड़ी छोड़ दो भाई, तो सिर्फ चलना उठना वही चीज़ ठीक से बता दो, वो चीज़ है क्या, बॉडी बिल्कुल सिमेट्रिकल रहनी चाहिए। अब आज के बाद नोट करना, बाहर निकलते देखना ऐसे मिलेंगे कंधे, ऐसे ये कंधा मिलेगा तो कहाँ गड़बड़ का है, उसके नीचे पैर ऐसा था उसका जिसकी वजह से टिल्ट होता है, टिल्ट होने की वजह से दिक्कत है, और इसकी दिक्कत देखना कैसे, ऐसे था, ऐसा बना दिया कैसे, देखो दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, वेरी सीरियस थिंग, था कैसे, ये बिल्कुल सीधा ऐसा था, होना क्या चाहिए था, ऐसा हो गया ये, और इसका फर्क देखना, आप तो स्पोर्ट्स वाले हो, देखो छोटा सा वीडियो देखो, अगर देखो रूटीन में जब पैर आपके ऐसे आने चाहिए, बिल्कुल सीधे ऐसे आने चाहिए, पर अगर देखो, अगर ये प्रोनेशन करता है कैसे मुड़ेंगे, ऐसे अंदर मुड़ेंगे, हर स्टेप पे कैसे जाएंगे अंदर, ऐसे जाएंगे अंदर। अब देखना, आप दौड़ते हो सारी जिंदगी, कितने स्टेप्स लेते हो, तो कैसे आपके पैर अंदर, कैसे आपके पैर अंदर ऐसे जाते हैं। फिर अब एक और देख, इसे भी देखना, चलना कैसे चाहिए, सीधा, और चलना चाहिए इसे सीधा, बिल्कुल सीधा ऐसे जाना चाहिए, पर अब जाएगा कैसे देखना, जब आप पैर से बिल्कुल सीधा ऐसे जाना चाहिए इसे, पर अब आपका पैर कैसे जाता है, ऐसे, आपका पैर इसके बाहर होने की वजह से कैसे जाएगा, फोर्स कैसे ट्रेवल करती है, सीधा ना जाएगा, ऐसे जाएगा। हर पैर के ऊपर क्या करेगा, अब लाखों करोड़ों स्टेप चलते, हर पैर के ऊपर अंदर टिल्ट करेगा, फिर अंदर की तरफ से जाएगा, हर एक में अंदर की तरफ से जाएगा। उसका नुकसान देखना क्या रहता है, उसका नुकसान देखना क्या रहता है, ये टिल्ट रहता है, जब ये रहेगा, नी और इसके कॉन्डाइल्स हैं बराबर थे, नहीं था तो क्या होगा, जब घूमेगा अंदर की तरफ जाएगा तो एक ज़्यादा घिसेगा, दूसरा कम, जब ये घुसेगा तो क्या होगा, साइड में क्या होगा, ये टिल्ट करेगा, तो यहाँ प्रेशर, उसके बाद ये प्रेशर, L4 L5 इसका, इसकी दिक्कत है। उसके बाद कहाँ, ऊपर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वो भी तिरछी हो जाती है कंधा ऊपर, ये भी तिरछी हो जाती है। दिक्कत कहाँ थी, एक छोटी सी दिक्कत थी, उस दिक्कत की समस्याएं बहुत सारी होगी। इस दिक्कत का लेख हो रहा है, चलो एक और चीज बात करते हैं।
अगर मैं आपसे बात करूं, अब जूते खरीदते हैं ना? जूता खरीदना मेरे हिसाब से एक साइंस है। जूता ऐसे नहीं खरीदा जाता, उसके लिए पूरी साइंस है, उसके पूरे समय चाहिए जूता खरीदने के लिए। अभी एक चीज देना मंडल सर को, देना मंडल सर आप चल के जाना। अरे डोंट बी कॉन्शियस, इतना कॉन्शियस नहीं होना, कोई कैटवॉक आराम से जाओ, वहां से चलता है चले जाना। इसका इधर वाला पैर देखना, अंदर है, 90% में आप में मिलेगा, 90% में आप देखना। इसके बाद बाहर जाओगे ना, और ये कैसे पता चलता है? ज्यादा पीछे से पता चलता है, पीछे से ना अंदर की तरफ जाता पैर। और एक और चीज देखना, आज के बाद क्या करना है, एक चीज साथ लेके जाना, क्या? टो स्ट्रेट, चिन अप। सिंपल ये ध्यान रखना, टो स्ट्रेट रहनी चाहिए जब भी चले, पैर की टो सीधी रहनी चाहिए, चिन अप। और ये नीचे कहाँ गड़बड़ आ गया? अब ये जो नीचे गड़बड़ आ गई ये ठीक नहीं होगी, ये ठीक करने के लिए कहीं एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के साथ साथ कहीं जूते आते हैं। कभी नाम सुना मोशन कंट्रोल शूज, स्टेबिलिटी शूज? बढ़ जा मंडल बेटा, थैंक यू। हाँ, मैं कहूं कि मैंने क्या बात की, जूता खरीदना एक साइंस है। जूता किस समय खरीदना चाहिए? देखो, जूता खरीदने का भी समय ऐसे नहीं कभी भी जाके सुबह जाके जूता, नहीं, नॉट एट ऑल। आफ्टर 4 o'clock शाम को जूता खरीदे। कारण है, आपका दिन में व्हेन यू मूव योर पैर, आपका पैर, योर फीट स्वेल, आपका पैर स्वेल करता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, उसमें नीचे जाता है, पैर फूलता है। और एक और गजब की बात, कभी भी देना, एक अच्छा सेल्समैन होगा वो आपको पहले जूता लेफ्ट फीट का देगा। शोरूम्स में जाना, बड़े टेक्निकल होते हैं शोरूम, साइंस का इस्तेमाल करते हैं वो, ऐसे नहीं है, वो हर एक में लेफ्ट फीट लगा होगा, राइट नहीं लगाते वो। लेफ्ट फीट ठीक आ गया, हाँ सर ठीक आ गया, ये ठीक आ गया, राइट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप समझदार हो, बात सुन, पहले राइट निकाल के ला के दे, राइट हैवी रहता है, राइट हैवी रहता है पैर, तो राइट में अगर ठीक आएगा तो लेफ्ट में तो ऑटोमेटिक ठीक आ ही जाएगा। और वो आपको नहीं दिखाएगा कभी भी, वो क्या लेफ्ट लगा के रखता है, हमेशा जूता लेफ्ट लगा के रखे। शोरूम में जाके देख लेना जब मर्जी, उसके पीछे उन्होंने बायोमैकेनिक्स का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करते। उसे कहो कि मुझे कब खरीदना, दोपहर को, शाम को 4 बजे के बाद, उससे पहले नहीं खरीदना, 4 बजे के बाद खरीदना, ताकि पैर जो स्वेल कर चुका था वो स्वेल कर चुका होता है उस समय तक। और एक और चीज, कभी भी हील टू टो ड्रॉप, दैट शुड नॉट बी मोर देन 10 mm। हील टू टो जो ड्रॉप है ये 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विद ऑल रिस्पेक्ट टू द लेडीज हु आर सिटिंग ओवर हियर, प्लीज फॉरगिव मी। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जो लेडीज होती है ये अपने ऊपर इतना अत्याचार करती कि आप सोच भी नहीं सकते। इस अत्याचार को हम लोग चाय के बाद हाँ ले लीजिए सर, प्लीज प्लीज। हाँ इट्स अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज सर पूछना चाहता हूँ सर, आपने ये तो कह दिया, बता दिया कि बाहर जाकर के ऐसे ऐसे देखना, हाँ ये नहीं बताया वो लड़ाई हो जाए तो कैसे रोकें? लड़ाई नहीं है उसे, वो लड़ना नहीं है, उसको ठीक करना, उसके लड़ना नहीं है, उसके हमारा काम लड़ना है, फिजिकल वालों का लड़ने का काम नहीं है। और हमें एक और पता है, एक और चीज बताऊं, सच बताऊं, आई वाज अ बॉक्सर, कोई अगर लड़ता मुझे 2 गाली भी दे देता तो मैं चुपचाप बैठ जाता, तो मुझे पता है मैं मारूंगा तो मर जाएगा ये। हाँ, क्योंकि तुम भाई, आप सब स्पोर्ट्स वाले, आपका तो भाई बिल्कुल चुप रहा करो, शांत रहा करो, यू नो हाउ टू हिट, यू नो हाउ टू हिट, इसलिए नहीं भाई, उस अपने हिट को बचा के रखे। हाँ, हम यहाँ रुके थे। अब एक और चीज देखिएगा, जितनी कंपनियां हैं ये नाइकी, एडिडास और ये जितनी कंपनियां, बहुत उन्हें पता है इंडियंस क्या खरीदते हैं। इस बाजार में कभी भी वो, अभी कभी भी किसी दुकान पे जाके पूछेगा, देखो 3 का ज़्यादा डिटेल में जाता है, 3 किस्म के अलग अलग के जूते होते हैं, शूज़ होते हैं। These are the known as the neutral shoes, light stability and motion control shoes. There are 3 different type of shoes. और मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनों ने अब से पहले जब भी कभी जाएं, हम क्या देखते हैं कि नाइकी का निशान बना हुआ ये ठीक होगा, नॉट एट ऑल लाइक दैट। शूज शुड बी सेलेक्टेड एज पर योर फीट, आपके पैर के हिसाब से जूता सेलेक्ट होना चाहिए कि आपका पैर कैसा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एनालाइज योर व्हाट टाइप ऑफ फीट दैट यू आर हैविंग, आपका पैर कैसा है, आपको पैर को एनालिसिस करें, उसके बाद उसी किस्म का जूता खरीदे। और उसी किस्म का जूता खरीदने के लिए अगर देखें, इफ़ यू आर हैविंग ए नॉर्मल फीट,
तो इस किस्म का जूता ठीक है। अगर पैर में थोड़ी सी भी प्रोनेशन है, थोड़ा भी पैर अंदर को जाता है, तो देयर वन टाइप ऑफ शूज विच इज नोन एज द लाइट स्टेबिलिटी शूज। अगर आप इसको देखें, लाइट स्टेबिलिटी शूज को देखें, इसमें वो है, पॉइंटर है इसमें, कौन सा है? ये वाला, ये, हाँ ठीक। अगर देखें, अगर आप देखें जो जूता होता है ना, आपने जो रूटीन में जो शूज़ पहना हुआ है, ये देखें, आपके पैर में जो आर्च है, ये आर्च थोड़ी सी और ज़्यादा होनी चाहिए, इसके में थोड़ी कम है। और थोड़ा सा अगर देखें टेंडन अगर तिरछा हो, तो किस किस्म का जूता शूज़ लेने, दिस इज नोन लाइट स्टेबिलिटी शूज़। इस किस्म के जूते के अंदर ये बीच में एक एरिया है, ये बीच में एक एरिया थोड़ा आपको हार्ड मिलेगा, बीच का एरिया ये आपको हार्ड मिलेगा। इस किस्म के जूते को बोलते हैं लाइट स्टेबिलिटी शूज़। और दूसरे किस्म का जो जूता आता है विच इज़ नोन एज द स्टेबिलिटी शूज़, सेकंड डिग्री के अगर रहता है। इसमें एक और चीज़ देखेगा, इस किस्म के जूते में क्या रहता है, ये वाला पोर्शन हार्ड रहेगा, अंदर वाला पोर्शन हार्ड रहेगा, ताकि आपकी आर्च डिप ना करे। और रूटीन में एक और चीज़, गजब की चीज़ देखेगा, आप जितने मर्जी अच्छे शोरूम पे जाके पूछ लीजिएगा कि मुझे लाइट स्टेबिलिटी शूज़ दे दो, वो नहीं देगा। क्योंकि यहाँ 90% को ये कंसेप्ट पता ही नहीं। जिसे पता है तो है क्या, वो यहाँ पे जो रिजेक्टेड माल है सारी दुनिया का, वो यहाँ हमारी मार्केट में फेंकता रहता है। मैं कहूँ कि किसी भी टॉप एंड शोरूम पे जाके चले जाइए, उसे कहिए कार्बन प्लेट वाला जूता दिखा दो, जो मैंने अभी बताया ना, कार्बन प्लेट, अल्फा फ्लाई, जूम फ्लाई, उन्हें दिखाएगा। ये जूता शुरू होता है तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये का, 35 से 40 हज़ार रुपये का जूता शुरू होता है। उन्हें पता है कि इंडियन कस्टमर क्या खरीदता है, क्या बाय करता है, तो इस किस्म के जूते को, इस टेक्नोलॉजी को यहाँ लाते ही नहीं है, इंडिया के अंदर भेजते ही नहीं इस टेक्नोलॉजी को। और ये जूते भी सिमिलरली, ये जूते भी महंगे जूते हैं। और ये जूते की देखो, मैंने जान के कुछ एक ब्रांड नेम लगा दिए। ये ब्रांड नेम, ये लाइट स्टेबिलिटी शूज़ के ये ब्रांड नेम है, इन ब्रांड नेम से ये जूते आते हैं। अगर आप देखें मार्केट में जाएं तो ये खरीदें, तो ये रूटीन में देखें एसिक्स के आते हैं। एसिक्स का ये पर्टिकुलर ये मॉडल है, जेल नोवा मॉडल 19, ये जूता है जो इस किस्म के शूज़ के लिए अलग अलग है। नाइकी का जूम स्ट्रक्चर 16 स्पेशल शूज़ है। ये इस किस्म के शूज़ आते हैं जो रूटीन में मार्केट में दे आर नॉट अवेलेबल ओवर हियर इन इंडिया। उन्हें पता है कि इंडियन क्या खरीदेगा, तो डुप्लीकेट खरीदेगा, जिसमें नाइकी का मिला डुप्लीकेट कॉपी खरीदता है, दूसरा नहीं खरीदता। तीसरा आता है तो थर्ड डिग्री, अगर बहुत ही ज़्यादा पैर अंदर की तरफ। अभी मैं देख रहा था, बाहर से आ रहा था, एक नज़र पड़ी तो एक दो के, इसके बाद देखेगा आपको काफ़ियों के पैर के अंदर प्रोनेशन आराम से मिलेगी। अब एक चीज़ देखेंगे, अगर इसको देखें रूटीन में, अगर देखें कि ये भी जो शूज़ है, इस शूज़ को ये वाला एरिया हार्ड मिलेगा इसका। और इसके साथ एक और चीज़ है, मॉडल इधर आओगे, एक बार बैठो यहाँ पे, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से, बैठ। अगर रूटीन में देखें ना, ये जो शूज़ रहता है ना, इसका ये वाला जो एरिया है, ये देखें, ये सारा देखें, सारा सॉफ्ट एरिया, अगर ध्यान से देखें सारा सॉफ्ट, इसको दबा के देखें, सारा सॉफ्ट एरिया, इसमें कुछ नहीं, सारा सॉफ्ट एरिया। वो जो जूता होता है उसमें ये वाला एरिया हार्ड होगा, हार्ड होगा। और एक और कलाकारी की चीज़ होती है, उसमें ये भी हार्ड होगा, ये एरिया भी हार्ड होगा, कि आपको वो क्या करता है, आपकी हील को डिप नहीं करने देता वो जूता, हील को डिप नहीं किया। ये तो ये क्या, ये रूटीन का शूज़ है, जैसे आपके पैर है ये उस हिसाब से स्ट्रक्चर ले लेगा। वो जूता कैसा होता है, वो आपके पैर को के हिसाब से स्ट्रक्चर नहीं लेगा, आपको पैर को वैसा बनाएगा वो। ये दोनों में ये फ़र्क। थैंक यू बेटा। क्या फ़र्क है, ये फ़र्क है थर्ड डिग्री के लिए। कैसे, लुक एट दिस एग्जांपल। रूटीन का अगर आप शूज़ लेते हो, जैसे ये पहन रखा था, शूज़ क्या करता है, उस शूज़ के अंदर अगर आप देखें तो क्या रहेगा, वो आपके शूज़ की शेप ऐसी आ जाती है। शूज़ की आपकी शेप जैसी थी, आपकी जूते को आप उसी हिसाब से पैर को करके उसी हिसाब से पैर को बना। पर वो जो जूता है वो क्या करेगा, उसके अंदर यहाँ हार्ड और वो रहता है, वो आपको पैर को बिल्कुल सीधा रखता है। और ये क्या, दिस आर द फ्यू मॉडल्स फॉर दैट। जो स्टेबिलिटी शूज़ है उसके कुछ एक मॉडल्स हैं जो विच आर अवेलेबल ओवर देयर इन मार्केट, या कुछ एक ब्रांड नेम्स हैं। और कुछ एक तो ऐसे ब्रांड नेम एसिक्स वगैरह के शोरूम रूटीन के यहाँ शहरों में मिलते भी नहीं है अगर देखें, और उसमें पूरी रेंज ऑफ मॉडल भी नहीं मिलते उसके अंदर पूरे। चलिए, ये सारी चीज़ें थी, इनका ध्यान रखिएगा, चलने का ध्यान रखें।